रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ। और आज है जुमेरात का दिन। जुमेरात के बाद जुम्मा आता है और फिर 2 छुट्टियां आती हैं। वो इसलिए जुमेरात को ही वो वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि एक दिन के बाद आपको छुट्टियां मिलेंगी। इसी तरह बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं उनको भी बड़ी खुशी हो रही होती है कि एक दिन के बाद हमें छुट्टियाँ मिलेंगी। छुट्टियाँ जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, वो चाहे आम ज़िंदगी में हो या वो स्कूलिंग में हो। छुट्टी का जो रुझान है वो थोड़ा सा होना चाहिए। इसी तरह आप अपनी फैमिली को भी लेकर अगर कहीं घूमने चले जाएंगे, थोड़ी सी छुट्टियाँ कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर उनको घुमाने लेकर जाएं। हाँ, क्योंकि इस मौसम में कराची में रहना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कराची से बाहर चले जाएं, फिर आप आगे चले जाएं, पहाड़ों की तरफ चले जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह करते हैं कि आज की सुबह जो है अच्छी थी और मौसम भी अच्छा था, बिल्कुल पसीना नहीं आया। जब पसीना नहीं आता तो दिमाग भी ठीक रहता है और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। इसी तरह और आज सुबह सुबह जब मैंने ब्रेकफास्ट किया, वैसे अक्सर मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आती हूँ, मैं खाली चाय पीती हूँ और आ जाती हूँ, पर आज सुबह सुबह मुझे नसीब हुआ ब्रेकफास्ट करना। तो मुझे कहा गया कि आज आपका शो अच्छा होगा। उसको पता ही नहीं है कि मैं बग़ैर ब्रेकफास्ट के भी अच्छा शो कर सकती हूँ, क्योंकि हर चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए। आपके पास है तब भी, नहीं है तब भी। तो यही आपको भी कहूँगी कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी तमन्ना होनी तो चाहिए, क्योंकि कहते हैं सोच अच्छी होनी चाहिए। पर अगर ना मिले तो उसको सर पे हावी मत करें कि जी आपको फ़लाँ चीज़ नहीं मिली तो आपने उसको अपने सर पे हावी कर लिया। दूसरी ये बात है कि जी अगर वो चीज़ नहीं है, उसको हासिल करने के लिए कोई धोखा, कोई फ़रेब, कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए कि आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए किसी को धोखा देकर उससे वो चीज़ हासिल कर लें, तो वो गलत बात होती है। आप समझते हैं कि दूसरा इंसान जो है वो पागल है, उसको समझ नहीं आ रही, उससे हमने इसलिए ये चीज़ हासिल कर ली है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों की नेचर होती है, उसमें प्यार होता है, उसमें मोहब्बत होती है, उसकी नेचर अच्छी होती है। वो सोचता है कि चलो इसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम दे देते हैं। वो समझ आपको पूरा रहा होता है, तो इस वजह से हम समझते हैं कि शायद वो ऐसे हैं। आज सोचा मैंने बैठ के नीचे ज़ुबैर के साथ, ज़ुबैर मेरा मेकअप आर्टिस्ट है, मेरे स्टाइलिस्ट है, उससे मैंने बात की। मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा कि आज क्या रखेंगी आप टॉपिक। तो मैंने कहा मैं जो अपने इर्द गिर्द लोगों में चीज़ें देख रही हूँ, जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, इस फील्ड से अब इस जगह आई हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना नज़रों से ऐसी घूम रही हैं कि बाज़ जगह पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, बाज़ जगह पर आप कहते हैं कि चलो कोई नहीं, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। हम दोनों तरफ सोचें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। इसी तरह मैंने सोचा कि हो सकता है जो आज लोग मुझे जवाब दे रहे हैं किसी बात पर, हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हो, पर प्रॉब्लम आपकी वैसे हो सकती है, आप कहें कि मैं सुबह उठ नहीं सकता या मैं सुबह उठ नहीं सकती, मैं इतनी सुबह आ नहीं सकती। मगर जब आप कहते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, आऊँगा कैसे, जाऊँगा कैसे, तो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बात भी आज इसी तरह करेंगे और आप समझ गए होंगे कि आज मैं बात करूँगी धोखे और फ़रेब पर, कि धोखे से हम अपनी लाइफ अच्छी बना सकते हैं। हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो हम धोखे से चला सकते हैं। हम जो रिश्ता निभा रहे हैं क्या हम वो धोखे से चला सकते हैं? ऐसा नहीं होता। होता ऐसा है कि जब धोखे से काम शुरू होता है वो धोखे पर ही ख़त्म होता है। मतलब शुरू आप करते हैं वो धोखा, और एंड में वो आपको ही मिलता है। चलेंगे छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मज़ीद बातें और अपने मेहमानों से मिलवाएंगे। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं अपनी सुबह की बैठक में। और सुबह की बैठक को आज मैंने थोड़ा सा ठंडा ठंडा बनाया है। रोज़ बड़ी माशाल्लाह से गहमा गहमी होती है। आज मैंने सोचा क्यों ना कम लोगों में बैठकर बात की जाए। मुझे कहा गया कि अगर आपके साथ गेस्ट भी ना हो तो आप शो चला लेंगी, पर अच्छा नहीं लगेगा। लोग कितनी देर मेरी बातें सुनेंगे, कितना टाइम मेरी शक्ल देखेंगे, क्योंकि शक्ल देख देख के भी ना किसी की रोज़ आदमी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो इससे पहले कि मेरे मेहमान भी मुझसे चिड़चिड़े हो जाएं और मुझसे बहस करने लग जाए, तो हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। पहले हम चलेंगे अपने नए मेहमान की तरफ, जो
सहरी मतलब मेरा ख्याल जब मैंने सहरी ट्रांसमिशन की थी, जब भी मैंने कहा था, तो ये लड़के को ना लाहौर इतना पसंद है कि इसका दिल करता है वहीं रहे, क्योंकि इसकी फैमिली बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है और ये बताता है कि हम सब मिलकर रहते हैं। अगर मैं सही कह रही हूँ, मैं जब इसकी तरफ जाऊँगी कि मेरी मेमोरी ठीक है कि गलत है। चलते हैं जी हम किसकी तरफ, तनवीर अहमद शाह की तरफ। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने काफ़ी टाइम से, आपको मैं कहती रही, आपने कहा मैं लाहौर हूँ। कल भी मैंने पूछा लाहौर हो के कराची आ गए। ऐसा ही, बस वो कुछ मसरूफियत थी और कुछ घर के भी काम थे, और दूसरा आपको पता है कि आजकल घर के काम भी कर लेते हो? नहीं, घर के काम से बुरा नहीं हो सकता है उन्होंने बर्तन इकट्ठे करके रखे हों कि जब ये तनवीर आएगा तो पूरे महीने के बर्तन धोएगा, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं घर का लाडला बच्चा हूँ। वो तो मैं सारी स्टोरी, अभी मैंने जो मेमोरी अपनी शेयर की वो सही थी? हाँ जी, बिल्कुल कि ऐसा ही आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था मुझे। हाँ जी कि हम सब साथ रहते हैं। बिल्कुल, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं घर वाले, और इस लाड प्यार की वजह से हम लोग एक्टर बन गए। सही। हमारा टॉपिक भी आपने सुना जी, धोखे का? हाँ जी, बिल्कुल मैंने ठीक है। सुना। पहले हम अपने दूसरे मेहमान से मिलवा लेते हैं, फिर यह है कि हम सब तीनों की चिट चैट जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी मज़ेदार हो जाएगी। जी। चलते हैं जी, हमारे माशाल्लाह से हर हफ्ते वाले मेहमान यानी कि डॉक्टर मोहम्मद अली हैं हमारे साथ। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं हर हफ्ते, और इनका भी बहुत थैंकफुल हूँ कि ये माशाल्लाह से जब से मैंने शो स्टार्ट किया ये मेरे साथ खड़े हैं। और कुछ लोग ऐसे पिलर होते हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको धोखा नहीं दे रहे होते। और आज हम बात भी धोखे पर ही कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो बात करें जो आपकी ज़िंदगी में गुजरी हो। हमेशा आप किताबों से पढ़कर बात करेंगे तो वो उसमें कोई लॉजिक नहीं नज़र आ रही होगी, आपको मेन पॉइंट समझ नहीं आ रहे होंगे कि आप ये बात कर रहे हैं तो उसका पॉइंट क्या है। तो चलते हैं जी डॉक्टर मोहम्मद अली की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। आज सर की शक्ल सही लग रही है ना, मतलब फ्रेश लग रहे हैं। इन्होंने भी आज सुबह मेरी बातें वो किया है कि मानिए मेरी बात कि आपने कुछ फ्रेश ड्रिंक पी है। जी। क्या पिया? मैं लस्सी पी के आया हूँ। और थोड़ी देर सो ही ना जाना। नहीं, सोते नहीं है। हाँ। और क्या? ठीक हूँ आज। ठीक है आज। अच्छा, आपने भी टॉपिक सुना हमारा? जी। कैसा था? टॉपिक बहुत अच्छा है। आजकल तकरीबन हर बंदा ही धोखे खा रहा है और दुनिया ऐसे ही है, एक दूसरे को धोखा देने में। अच्छा, हर बंदा अगर धोखा खा रहा है तो धोखा दे कौन रहा है? ज्यादातर सवाल है ना जी, ज्यादातर लोग जो है अपने ही धोखे दे रहे हैं, दूसरे नहीं दे रहे, अपने ही दे रहे हैं। कोई फैमिली के लोग हैं, कोई दोस्त हैं करीबी, कोई रिश्तेदार हैं। आप देखेंगे घूम फिर के आएंगे तो वही लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं। दूसरे लोग इतना धोखा नहीं दे रहे जो आपके इर्द गिर्द वाले दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली के लोग हैं, यही धोखा दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में पाकिस्तान में महंगाई जी। अच्छा, आपसे हम थोड़ी देर बाद आपके चलें, ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट है, थोड़ा आपको पता है कि कराची की सड़कें, रोडें, खड्डे, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है। कभी गैस लाइन ख़राब हो जाती, कभी पाइपलाइन। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जी, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में। थोड़ी सी हमने मेहनत की है, थोड़ी सी मेहनत गवर्नमेंट भी कर ले तो हमारे रास्ते आसान हो जाएं। और आसान रास्ते तभी होते हैं जब आपकी नीयत अच्छी होती है, आप किसी को धोखा देकर नहीं चल रहे होते, तो तब आपकी हर मंजिल जो है आसान हो जाती है। मंजिल पे जब हम निकलते हैं तो हमें रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो तो आपके साथ चलते रहते हैं आपकी मंजिल तक, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं। तो इसी में धोखाधड़ी भी आ जाती है, फ्रेब भी आ जाते हैं, फ्रॉड भी आ जाता है। हम बात कर रहे थे जाने से पहले तनवीर से। तनवीर, आपसे बात कर रहे थे तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमें प्रोग्राम रोकना पड़ा। क्या कहते हैं आप?
देखिए जी, मेरी तो अभी उम्र ही बहुत छोटी है, बहुत ही माशाल्लाह चुन्ना काका। अच्छा। तो मुझे धोखे कब मिले। और मेरा ख्याल है कि आज की इस महंगाई के दौर में अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो वो धोखा है, तो ले शौक से लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। बिल्कुल, रेडी पे नहीं मिलता ना इस वजह से। तो अगर धोखे के उसमें नाप में कुछ कमी हो जाए, जैसे सब्जी वाला कुछ जब नाप तोल कर रहा होता है तो नीचे वो मकनातीस आपको लगा सब्जी वाला नजर आ रहा है, आपको करियाने वाला नजर आ रहा है, औरत आपको वो लोग नजर आ रहे हैं जो सफेद पोश हैं। आप मतलब थोड़ा सा ऊपर जाए ना, जो फैक्ट्रीज के ओनर यार हैं। रोज मैं ऊपर ही जाती हूँ, दरअसल फैक्ट्रियों में जाना जो नहीं होता। इतने मुझे बताएं, जो माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने दिया भी बहुत है और उनका हिर्स खत्म नहीं हो रहा, और वो धोखा दे रहे हैं करोड़ों अरबों में। अगर हम 10 रुपए 20 रुपए को काउंट कर रहे हैं या कोई 150 हमसे ले रहा है, कोई मसला नहीं, वो धोखा नहीं होता, उसकी ज़रूरत होती ये है। तो मैंने ऐसे ही वो बात की थी कि नाप तोल में अगर कमी हो जाए धोखे में तो क्या करेंगे। देखें, वो एक अलग बात है। अगर ईमान का तकाजा देखें तो जाहिर सी बात है कि वो मेरा ख्याल है कि हर मुस्लिम को ये चाहिए, कलमा गो को, कि हमारा ये ईमान का हिस्सा है कि हम नाप तोल में कमी ना करें, धोखा ना दें, तो झूठ ना धोखे में बोलें। भी कमी ना करें। नाप तोल में तो कमी से मैं बता रहा हूँ कि जी आजकल इतना ये फ्रॉड हो गया है कि आपके दूध के अंदर भी पानी डालना शुरू कर दिए। दूध में तो पानी बचपन से डॉक्टर साहब बचपन से सुन तो रहे हैं हम लोग के सुनते दूध में आ रहे पानी। हैं, हाँ। लेकिन ये भी एक धोखा फ्रॉड है। यानी आप ये हमारे लोग हो गया, यहाँ तक हो गया कि दूध के अंदर पानी डाल रहे हैं। यानी आपकी जो, अगर आप रोटी लेने जा रहे हैं तो जो वो पेड़ा बनाते हैं उन्होंने और 10 ग्राम कम कर जी दिए, बिल्कुल, पैसे बढ़ा हाँ, दिए। इस तरह वेट में कमी हो जाती है, बिल्कुल ऐसा। जो अगर कोई भी मिसाल के तौर पर कोल्ड ड्रिंक है, जूस लेने जाएंगे तो उसका साइज कम छोटा कर हो दिया, जाएगा। पैसे बढ़ा दिए। और सबसे बड़ा एक, मैं नाम नहीं लूंगी उस कंपनी का, एक पैकेट आता है चिप्स का और वो बड़े शौक से लोग खाते हैं। जी वो बिल्कुल। माशाल्लाह से इतना सेहतमंद मेरी तरह होता है और जब वो खुलता है तो हमारे माशाल्लाह कैमरामैन की तरह उसमें कोई 6 पीस होते हैं खाली, और बच्चों का भी दिल नहीं साइज रास्ता। उसका बढ़ाया हुआ होता साइज तो बड़ा होता है, फूक से ना वो मेरा ख्याल वो लेकर है, जाते थैली हैं बड़ी और चीजें हाँ, कम। वो क्या कहते हैं, दुकान पकौड़ों की ऐसे करके ना कोई मिसाल भी देते हैं, अभी मुझे नहीं याद आ रही क्योंकि बाहर कुछ टाइम ना दिमाग सुन सा चल रहा बातें करोड़ों की, दुकान पकड़ों की। हाँ, तनवीर को भी पता चल गया बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। आपका कैरियर स्टार्ट ही एक्टिंग से हुआ या आपने कुछ? जी मैं बिल्कुल पहले तो मैंने थिएटर परफॉर्म किया लाहौर में कुछ टाइम, तो वहाँ से कुछ सीखा एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग स्किल्स सीखे वहाँ पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आया। सो अभी मैं कराची में काम कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा काम मिल रहा है। रिसेंटली भी हमारा एक प्रोजेक्ट चला था, इश्क में तेरे सदके जियो से, सही। और अभी एक ऑन ईयर चल रहा है जहन्नुम बारास्ता जन्नत ग्रीन टीवी का, सही। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उसमें। मैं बुशरा अंसारी हैं और उनके शौहर इकबाल साहब हैं और जावेद शेख साहब, सही। आपको पता हमारे लेजेंड, और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा आ रहा है, सही। इस फील्ड में भी धोखा, जैसे आपने कहा बड़ी बड़ी जगहों पे जाएं, तो हमारी नज़र में तो बड़ी जगहें फिर यही हैं। अच्छा, धोखे से मेरा धोखे से मुराद ये है कि हम खुश फहमी के शिकार। जी। धोखा आपको कोई देता नहीं है, आप धोखा खुद खा लेते हैं, देखें, मतलब बेवकूफ़ बनते हैं ना हम। बेवकूफ़ भी आप इसे कह सकते हैं कि कल्चर चेंज हो, कल्चर ही ऐसा है। आप कपड़ा लेने जाएंगे, उसमें आप ऐसे वो टेक्निकल फॉल्ट करेंगे कि आप यानी 2 दफा उसको धोएंगे, तीसरी दफा वो कलर भी उतर जाएगा और उसके अंदर वो ऐसा होगा जैसे सदियों पुराना कपड़ा हो गया। ऐसे। अच्छा, आप तो कह रहे थे कि आप डॉक्टर हैं। ये बहुत कुछ है, आपको नहीं पता। हम तो मिलवाते हैं इनको। कपड़े आप खुद लेने जाते हैं? जनरल बात ऐसे मैं आपको डॉक्टर हम मिलवाते हैं इनको। वैसे बेसिकली ये मैनेजर हैं एक बैंक के माशाल्लाह। अच्छा, वो ऐसे मैंने ये बात जस्ट जोक में की आपसे। हाँ। बात ये होती है कि हमारे यहाँ मोल भाव का एक तरीका है, मतलब आप बाजार में जाते हैं, हम अपनी मदर के साथ जाया करते थे, तो वो जब शॉपकीपर बताता था कि भाई ये चीज़ 1000 रुपये की है, तो वो इतनी बार्गेनिंग करती थी वालदा कि वो 300 रुपये में लेके आ जाती थी। वो कहाँ 1000 और कहाँ 300। तो इस पे वाले साहब हमें कहते होते थे कि यार ये हमारा काम नहीं है, इन्हीं का काम है भाई, इन्हीं को भेजो। आपको पता है फिर क्या होता है? फिर वो जो हम 300 में लाते हैं ना, उसमें या तो कमीज बनती है या शलवार बनती है। लेकिन आज का वो दौर नहीं है। नहीं, वैसे मैं बता रही हूँ अभी भी ऐसा ही है, क्योंकि मुझ में भी आदत है। बहुत बच्चे तो करीब से ही हट जाते थे, सही बात, यार माँ वो बता क्या रहा है, आप कह क्या रही हैं। तो हम कहते थे हमने घर चलाना है, हमें पता है। हाँ, ये पर धोखे के साथ धोखा, वो कहते हैं ना, आपने धोखे से शुरू किया काम
और फिर धोखे पे ही उसने ख़त्म हुआ कि अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं एंड में हमें ही धोखा खाना पड़ जाता है, होता ही है। ऐसे डॉक्टर साहब आजकल गर्मी है और छोटे बच्चे जो हैं वो पैम्पर भी उनको बांधा जाता है, फिर जाहिर सी बात है उनके कपड़े भी जर्सी के होते हैं और वो औरतें तो अपना लॉन पहनकर अपना गुजारा कर लेती है, मर्द हजरात और बच्चे जो है ना ये फंस जाते हैं क्योंकि लड़कों को तो लॉन नहीं पहनाई जा सकती, तो वो फिर गर्मी दानों का बड़ा वो हो जाता है। उसके लिए कुछ जो माएँ परेशान हैं उनको बताएं कि क्या कर सकते हैं। इसके लिए पहले जैसे हम लोग थे, हमारे दादा दादी, हमें तो नीम के पत्ते उन्होंने रगड़ रगड़ के ऐसी नीम का पानी पिलाया हुआ है कि हमें मुझे तो आज तक दाने नहीं हुए। तो आप बच्चे अच्छे थे ना, आप पी लिया आपने। अब जो खवातीन है उनको ये चाहिए कि जैसे किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएं, उधर से कपूर मिल जाता है, सफ़ेदा काशगरी है, पाउडर है ये, और गंधक है। इनको थोड़े थोड़े ला के घर पे रख लें। एक चम्मच काफूर का ले लें और एक चम्मच सफ़ेदा काशगरी पाउडर है उसका ले लें, गंधक ले लें। वैसलीन घर के अंदर रखें, उसको उसके अंदर मिक्स करके दानों के ऊपर लगाएं। अगर वैसलीन ना मिले तो ये काफूर और सफ़ेदा काशगरी और गंधक ये जो है ये आप नारियल के तेल के अंदर भी मिक्स करके आप दानों के ऊपर लगा सकती हैं और ये 2 से 3 दिन में दाना सूख जाएगा। सही। अगर तो माशाल्लाह से माएँ उठी हुई हैं और देख रही हैं तो वो ये रेसिपी जो है वो लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप जॉइंट फैमिली में जी, और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जी बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब तुमने बताया था कि हमारे ऐसे होता है, हम यूँ करते हैं, चाचा आते हैं कराची से आते हैं, ऐसे कुछ बात। ऐसे बस चाचाएँ हैं, वालिद हैं और घर के अंदर तकरीबन कोई नई कज़न्स का भी हमें नहीं होता, सब चीज़ें सेम हो जाती हैं। हाँ, प्रॉब्लम थोड़ी सी ये होती है कि मेरी कभी शर्ट नहीं मिल रही होती, कभी मेरी पैंट गायब हो जाती है, तो वो फिर मुझे ढूंढनी पड़ती है। नहीं तो फिर इसके लिए कोई नेमुल बदल रखते हो, कोई चड्डी बुशर्ट साइड पे रखी नहीं, वो मेरे पास तो कपड़े इतने सारे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये होता है कि सबकी नज़र होती है कज़नों की ना, कोई अच्छे कपड़े आ गए या मैंने कोई चीज़ खरीद ली है। आपको पता है हमें शोबिज़ में रहना होता है, शोबिज़ में रहने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा परचेजिंग करते हैं। सही। तो वो जो बाकी हमारे कज़न्स हैं वो बिज़नेस करते हैं, वो उनको इतना ज़्यादा शौक नहीं है, बट वो नज़र रखते हैं। आई थिंक मेरा कोई ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो बस वो इस हम जिस शोबिज़ में बैठे हैं उसमें तो फिर हो जाता है वैसे। जी, और बिल्कुल वैसे ऐसे कुछ लोगों की नेचर भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, कि उनका बस सेंस प्यार अच्छा। मोहब्बत और खटी मीठी शरारतें, पर ये मज़ा सब आता है कुछ ना चलता वैसे। आप बता बिल्कुल रहे थे ऐसे। कि हमारे कराची से चाची आती थी कि कौन आता था, फिर वो खाना बनाती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं देख कि लें आप मेरी कराची- मेमोरी देखें, हमारी एक मतलब हमने काम काफ़ी किया है साथ, पर हमारा कभी टकराव नहीं हुआ था। हाँ जी, पर बिल्कुल हमने ऐसे। जब एक टेलीफिल्म की ईद की वहाँ पर मेरा तुमसे ज़्यादा बिल्कुल बातचीत हुई, तो वहाँ पर जो तुमने बातें बताई तो जो अच्छी बातें होती ना वो याद रह जाती जी जी, है। मेरी चाची भी हैं और मेरी मामी भी हैं यहाँ पे। तो वो जब आती थी ना तो कराची के पकवान जो थे वो बिल्कुल फेमस थे। हमारे वहाँ पंजाब में इतनी ज़्यादा डिशेस नहीं बनाई जाती थी, तो जो यहाँ कराची से जब हमारे रिलेटिव जाते थे वो उन्होंने बहुत अच्छे नए नए खाने मुतारिफ करवाए उस दौर में और बड़ा अच्छा पकवान बनाते थे। मतलब कि बिरयानी हो गई, बिरयानी, निहारी हो गई, कोफ्ते, और उस दौर में क्योंकि जंक फूड तो थे ही नहीं उस दौर में, और मतलब कि ये चाइनीज़ में ये मंचूरियंस बनाना, ये करना वो करना, तो ये हम लोग होटल्स में ही खाते थे। तो वो घर के अंदर जब उन्होंने आके बनाए और फिर एक्यूरेट बनाए, वो एक दफ़ा मेरी वालदा ने भी कोशिश की थी लेकिन वो दलिया बन गया। तो वो भी खा लिया आपने प्यार तो मोहब्बत जाहिर सी से। बात है वो तो खाना पड़ता है ना, वरना डांट खानी पड़ती। सही है। डॉक्टर साहब ये जो जंक फूड आजकल, आप उस जंक को भूल जाएं जो आजकल चल रही है जिसकी वजह से बड़े हालात ख़राब है। आप अगर कोई चीज़ प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो वो नहीं बिक रही, लोग कहते हैं कि जी ये जो जंग चल रही है उसकी वजह से प्रॉपर्टी में भी प्रॉब्लम है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, वो भी जंग जो है वो बहुत हावी हो गई हमारे सर पे कि हमें हर ख़तरे का या हर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप बताएं कि ये जो जंक फूड है ये बच्चों के लिए कितने फ़ायदेमंद, कितने, मतलब आप मेरा तंज समझ रहे होंगे जी, कि मतलब कि ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है। यंग फूड जो बाहर से बच्चे यंग नहीं, जंक फूड। जंक फूड, हाँ, तो ये कम खाना चाहिए। अच्छा। ज़्यादातर ख़वातीन को चाहिए कि घर से ही बना बच्चों के को उनको दें, क्योंकि बाहर आजकल वबा, बीमारियाँ, आयल मुख्तलिफ गंदे वगैरह आयल यूज़ करते हैं, चर्बी का आयल यूज़ करते हैं, ये बाहर ऐसे ही। से बच्चों को नहीं देना चाहिए।
क्योंकि इनका स्टोमक, इनका लीवर ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सही। तो बच्चे, मैंने देखा है बहुत सारे सुबह सुबह उठते हैं, मैंने आते हुए स्कूल जाते हुए बच्चे देखा है कि ये ड्रिंक पी रहे होते हैं स्टोरों पे खाली पेट। ये नुकसानदेह, खाली पेट इनको दे दें। बिस्कुट खा लें, कुछ डबल रोटी घर पे बना के दे दें, उसके ये ऊपर तो माओ का जैम काम है वगैरह ना कि लगा घर के। से वो थोड़ा सा अगर उनको खाना वाना खिलाकर भेजें। हाँ, सुबह ये सुबह वैसे बच्चे नहीं खाते, उनको अक्सर औकात आदत नहीं होती कि वो सुबह उठकर कुछ खा सके। जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। पर आजकल दे बच्चे बड़े ठीठ हो गए ना, की करिए असी किथों इसमें पुरानी। मैं समझता हूँ कि इसमें ना टाइम शेड्यूल का बड़ा अमल दखल है। हाँ। देखें, आप जब वक्त पर सोते हैं, सबसे पहला तो आपकी जो सोने का वक्त है वो क्या है। आजकल जाहिर सी बात है कि पहले हम भी थोड़ा सा ऐसे थे, तो जब हम सोएंगे, लेट नाइट जागेंगे, तो भूख भी लगेगी। जब भूख लगती है तो फिर बैठे बैठे, अब मोबाइल ने आपको पता है कि सब आसानियाँ कर दी हैं, खाना खराब सब ऑनलाइन हो गया सीन। अब तो कोई जागा ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, बंदा फूड पांडा करता है और कुछ भी मंगा लेता है। तो वो जो बेवक्त खाना है ना आपका, एक तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसान होता है। दूसरा जाहिर सी बात है कि आप रात में बैठकर बर्गर खाएंगे और फिर आप वॉक नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, या आप ज़्यादा कुछ खा लेंगे और अब सो जाएंगे, तो जाहिर सी बात वो अपना काम खराब करेगा। इसी वजह से बीमारियां इतनी फैल गई हैं जी, कि बाहर से हर दूसरा बंदा जो है ना, बाहर से मैसेज करता है फूड पांडा के, आपको पता ही नहीं है कि वो घर पे बना रहे हैं, झोंपड़ी में बना रहे हैं, कहाँ पे वो हाँ, ये खाना जो बना रहे होम हैं। डिलीवरियां हो और रही हैं, वो जो मतलब बस घरों में बनाकर मोटरसाइकिल पे भेजा। आएगा और 20 मिनट के बाद आप देखें आके पहुंचा के चले जाएगा, आधे घंटे में। आधे घंटे में कौन सी चीज़ है जो तैयार होगी? ये तैयार करके पहले ही रख देते हैं, 2-2, 3-3 दिन पुरानी चीज़, उसी को गर्म करेंगे और वो ला के दे देंगे। मतलब वो फ्रीज कर लेते हैं और उसको निकाल के। हाँ, तो उससे ये है कि आपकी तकरीबन 70% जो बीमारियां हैं ये इस वजह से आप। अच्छा, 70% बीमारियां तो हैं, 70% घरों में झगड़े बढ़ गए हैं। अब जिन लोगों को बाहर के खाने की आदत पड़ जाती है, वो टेस्ट लग जाता है ज़ुबान पे ना, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा। जो आजकल बच्चे, आपको पता है कि रातों को जा रहे हैं ऑफिसेज, तो उनका क्या होता है, घर से तो खाना ले जाते हैं, पर जब सब मिलकर बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम कुछ बाहर से खा लें। इसमें आपकी बात मैं काटूंगा नहीं काटेंगे आप, हम ब्रेक पे चलेंगे, वापसी में हम काटेंगे। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमदगा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जी, हम वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में। अभी मुझे नुसरत फ़तेह अली का वो गाना याद आ रहा है, शामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना, रो रो के मैं देवा सदा तू घर आ ढोलना। मतलब कि जिनके पास पोस्टर लग जाते हैं कि सुबह मेरा शो है, मतलब ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि जिनको ये पता है हमने सुबह कहीं जाना है, पोस्टर भी बन गया, आपको पता है बड़ी मेहनत माशाल्लाह से मैं कर रही हूँ, बाकायदा से पोस्टर बनाती हूँ। लोग कहते हैं आप एडिट कैसे करती हैं? उनको पता ही नहीं, मैंने कुछ नहीं करती, सिर्फ पोस्टर बनाती हूँ। पोस्टर लगा दिया मैंने, सुबह जाना है। कमिटमेंट होती है जी, टाइम की, तो आप ये जाना चाहिए। ये भी एक किस्म का धोखा है। आप किसी को कमिटमेंट कर दी, आप गए नहीं, वो इंतजार में है, उनका लॉस है। लॉस है, टाइम पे होना चाहिए। जैसे हम जॉब करते हैं, जैसे मैं बैंक में हूँ, तो मेरे 9 बजे का टाइमिंग है, तो मैं 8 बजे बैंक के अंदर होता हूँ, क्योंकि लोग स्कूल जाते हैं बच्चों को छोड़ने, कोई फैक्ट्री जाता है, कोई नौकरी पे जाता है, तो वो सुबह सुबह सेम डे का चेक दे के जाते हैं, या चेक कहते हैं क्लियरिंग में चेक, तो टाइम बच जाता है। आजकल महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल आपका 400 से ऊपर है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है। वो टाइम निकाल के इतनी दूर आएगा और आप आगे होंगे नहीं, वो तो नाराज़ होकर ही जाएगा ना। बिल्कुल। तो ये मसला है। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए जॉब करते हुए, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं टाइम पे जाता हूँ। आपने भी बुलाया होगा तो मैं आधा घंटा पहले आपके पास पहुँच जाता हूँ। मेरी आजकल जो लेट जो रूटीन हो गई पहुँचने की, आजकल जो ऐप से गाड़ियाँ आ रही हैं, जी जी, वो
इतना सुबह रश होता है, स्कूल जैसे बच्चों को छोड़ने जाना, पहले तो लोग बेचारे रिक्शा वगैरह में चले जाते थे, मगर अब वो सोचते हैं गर्मी है तो क्यों ना ऐप से गाड़ी मंगवा ली जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो 9 से लेकर 9:30 बजे तक मैं गाड़ी का वेट करती हूँ, मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी कि मैं अपनी जगह पर पहले क्यों ना, क्योंकि सुबह की बैठक में आलिया जमशेद का काम है पहले कि वो बिल्कुल, पहले बिल्कुल, पहुंचे ना, बिल्कुल। और फिर आकर मेहमानों के साथ थोड़ी सी चिट चैट पहले ही हो जाए तो अच्छी एक केमिस्ट्री मिल जाती है कि हमने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी जी, है। ऐसा ही है। तो सबसे पहला फ़र्ज़ तो मेरा है कि मुझे टाइम से पहुंचना चाहिए। आज भी मेरा ख्याल मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि आके थोड़ा सा औरतों का तुम्हें पता है जब तक पेंटिंग नहीं होती है तो उसको सामने ही नहीं लाया जाता है। नहीं, ये तज़ीन और आइश तो बहुत ज़रूरी है ना जी। तो वही ना, तो बस यही है। तो जो लेट हो जाते, वो कहते हैं हमारे पंजाबी में कहते हैं जो सोता है वो खोता है। जी बिल्कुल। तो वो सोता होता है और वो फिर खोता ही रह जाता है। तो खोता जो है वो बेचारा तरक्की नहीं कर पाता, हमेशा वो धोबी के गाड़ी के आगे ही बंधा रहता है और सारे रास्ते मार खाता है। ऐसे कितनी उस बेचारे को मार पड़ती है, मुझे बड़ा दुख हो रहा धोबी होता का है। कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब आप मिसाल वो दे रहे हैं। अच्छा, ना उधर का ना उधर अच्छा, का। धोबी का कुत्ता क्या है आपको पता है? ये मुझे अभी बस थोड़े दिन ये- पहले पता चला है, हो सकता है मेरी नॉलेज सही हो और मैं आप तक पहुंचाऊं तो वो भी सही हो। सर ये एक वाकया है पूरा, बट वो उन्होंने एग्जाम्पल में सेट कर दी है। हाँ जी। और ये वाकया तो किसी ने आज तक बताया नहीं, सही। मिसालें देते हैं। तो ऐसा होता है कि वक्त जो है ना, आपको मैं बताऊँ, वक्त इस वक्त मेरे हिसाब से पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही। वक्त की जो अहमियत है वो मेरे हिसाब से, मैं समझता हूँ कि अगर वक्त निकल गया ना तो आपके हाथ से सब कुछ निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही। और वक्त की कदर करनी चाहिए। खैर आज हम भी लेट हुए, बट मैं नहीं, ये नहीं। कहूँगा कि ये मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसान की रिस्पेक्ट और उसका आना और उसका वक्त पे पहुँचना, और जो लोग Timing। आपका वेट कर रहे हैं वो Timing आपके लिए सबसे तशक्कुर best। करते हैं कि यार देखें ये इंसान कितना मैच्योर है और वो अपनी कमिटमेंट का पक्का है। और मैं समझता हूँ कि वक्त अगर आप 1 सेकंड भी वापस लेके आ सकते हैं ना, तो फिर जितना दिल करे आप ज़ाया करें। आपको बताऊं कि सुबह सुबह मेरे साथ पहला क्या मुझे झटका मिलता है। अक्सर औकात मैं अपने गेस्ट सारे इकट्ठे करती हूँ, फिर उनके पोस्टर बना के लगा देती हूँ, चैनल पर भी भेज देती हूँ कि सुबह सुबह मेरे साथ ये वाले लोग होंगे। हुआ ये कि कल भी ऐसा ही हुआ कि मेरे साथ 2 राइडर आ रही थी जो बाइक्स पे आजकल हो रही हैं। वो सुबह वो बेचारी जल्दी में काम करी, उसकी फिंगर बहुत ज़्यादा ना कट गई। अब उसने पूरी वीडियो बना के मुझे 9:15 बजे भेजी। अब आप सोचिए कि 9:15 बजे, और वो मेरी 2 गेस्ट थी और एक मेरा, मतलब 3 गेस्ट थे ना। अब उनमें से 2 स्विप हो जाती है तो मेरे पास 1 गेस्ट रह जाता है। अब मुझे टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है 9:15 बजे। अच्छा, मैंने तैयार भी होना होता है, टेंशन भी लेनी होती है, चाय भी पीनी होती है। हुआ ये कि फिर मैंने फटाफट ना, पता नहीं क्या अल्लाह मियाँ साथ भी देता है ऐसे लोगों का कि क्या करना है। तो उसके बाद मैंने फटाफट फ़ोन में लाना शुरू किए। अल्लाह का शुक्र है कि 2 गेस्ट मुझे जी टीनी में मिल गए। आज भी सुबह उठी तो मैंने 3 पोस्टर लगाए थे, अगर आप लोग फेसबुक पर मेरे पास हैं तो। तीसरे वाले 9:15 बजे कहते हैं कि मैडम मैं बैंक मैनेजर हूँ। तो वो दरअसल हमारा जो एक मैनेजर है ना वो छुट्टियों पर है। तो मुझे भाई छुट्टियों पर है, आपको पता है ना कि वो छुट्टियों पर है, तो आप मुझसे वादा ही नहीं करें कि आप सुबह कमिटमेंट ना आएंगे। करते हैं आप, बिल्कुल ऐसे। मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं आप मुझे स्विच कर सकती हैं हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन। भाई हफ्ते इतवार को तो मैं शो ही नहीं करती, शो तो मुझे अभी करना है 10 बजे जाकर। तो अब मैं क्या करूँगी? अब मेरी टेंशन बढ़ना शुरू होती है। फिर मैं सोचती हूँ, मुझे आले की आवाज़ मेरे कानों में आती है, कुदरती आले। वो कहते हैं आपा आप 2 घंटे माशाल्लाह से बोल सकती हैं, आप 2 गेस्ट के साथ भी शो कर मैं सकती आपको ना हैं। इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा। देखें ये जो शो आप कर रहे हैं ना, मोस्टली लोग अपने शो की इतनी पेन नहीं लेते, लेकिन जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ आप इस शो को निभा रही हैं और ख़ुद पेन ले रही हैं और पर्सनली लोगों को आप टच कर रही हैं अपना शो अच्छा करने के लिए, मैं इस पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। ये बहुत अच्छा आपकी एफर्ट है। और होते हैं, देखें जब आप मंजिल की तरफ रवाना होते हैं ना, तो काफ़िले में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कभी आप अकेले, कभी आपके साथ कोई, ऐसे ही। तो ये तो आपकी जर्नी में चलता रहता है। तो ये तो मेरा नया सफ़र है, तुम्हें पता है। नया तो नहीं है, ये मैंने ख़त्म करके दोबारा, जैसे आपने देखा है पिंडी यूं शुरू होता है यूं ख़त्म होता है, बीच में इस्लामाबाद आता है। बिल्कुल ऐसे। यही है मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा होस्टिंग से सफ़र शुरू होता है और बीच में मुझे एक्टिंग मिल जाती है, तो मैं एक्टिंग में गुम हो जाती हूँ ना। नहीं अच्छा है, ये तो तो वर्सटैलिटी उसके होनी बाद चाहिए हर से आर्टिस्ट फिर में। वापस आ गई अपने जिथे दी खोती उथे आंख खलोती। मेरे नाल ते ओही होया है
कि जिसका काम उसी को साजे। मेरा काम था ही होस्टिंग, मैं पता नहीं एक गलत रास्ते पे निकल गई थी या क्या था, मुझे नहीं समझ आई, पर उसको भी निभाया मैंने ईमानदारी से। कोई मैंने धोखाधड़ी नहीं की अपने उस काम के साथ। आपको भी पता है जिस काम में बैठी हूँ उसके साथ ईमानदारी से काम किया। माशाल्लाह आपका शो काफ़ी अच्छा जा रहा है और शुरू से मैंने देखा है, सही तो काफ़ी कामयाबी हासिल। सब देखने वाले कहेंगे रोज़ आलिया जो है ना पैसे देती है। ये कोई 4-5 शो से कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है। जो इन सीटों पर आकर बैठता है वो जाते हुए मुझे ज़रूर कहता है आपका शो बहुत अच्छा है। अब पिछली दफ़ा याद है आपको सियासतदान हमारे आए हुए थे, तो वो पंजाबी थे, वो भी कहते भाई अन्ने सालों तो मैं स्टेशना ते जा रहा इंटरव्यू देन, जो मज़ा इत्थे आ गया ना। एक अपनी सोच होती है, एक आपकी केमिस्ट्री होती है कि किससे मिलती है और किससे नहीं मिलती। बात ये ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप फॉर्मल नहीं होते, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको ना एक स्टेटस कॉन्शियस नहीं होते, आप खुलकर बात कर लेते हैं। आपको ये लगता है कि मैं ये गुफ्तगू जो कर रहा हूँ ये बड़ा इजीली सवाल हो रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, और यहाँ पे कोई मतलब एटीट्यूड नहीं चल रहा। तो हम एक आम सी गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो हमारी ऑडियंस है आपको पता 95% वो लोग हैं जो मीडियोकर्स हैं। हाँ। जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो जैसे मैंने आपसे कहा कि इंसान नज़र सिर्फ उन पर रखता है कि जो आपके हाथ में आ जाता है, और जो अमीर लोग हैं या जो सेटल्ड लोग हैं उनको जैसे हमने धोखे से स्टार्ट किया, ठीक है, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। तो ये वो लोग, ये वो फैमिलीज जो देख रही हैं इस वक्त हमें, और जो मीडियोकर्स लोग हमें देख रहे हैं, पहले तो मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो रोज़ एक जंग लड़ते हैं, सुबह उठकर अपने बच्चों की, अपने रोज़गार की, रात को आके कभी ले लिया, कभी नहीं लिया, कभी कुछ शॉपिंग रह गई, बिल्कुल, कभी खाना पूरा नहीं हुआ, कभी बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो रात को अच्छे से सोते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सुबह एक नई उम्मीद के साथ जागते हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आप सुबह जब उठते हैं और सुबह देखते हैं, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत होती है हम पर। और मैं इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी मर्दों को कि जितनी टेंशन वो लेते हैं, वो मेरा ख्याल है ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल टाइम होता है। मर्द जब खुद अकेला हो जाता है, पहले तो जॉइंट फैमिली में होता है तुम्हारी तरह, तो कुछ टेंशनें नहीं होती हैं। जब आप अपनी फैमिली के साथ अलग हो जाते हैं तो बहुत सारी टेंशन को फेस करते हैं ना। देखिए, बिल्कुल, मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि ना, मेरे बाबा ने ये मुझसे सवाल किया था कि मैं तुम्हें जो आराइशें दे रहा हूँ क्यों दे रहा हूँ। तो मैंने कहा बाबा आप मुझसे प्यार करते हो, इसलिए आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, स्टडी करवाई, मेरी ख्वाहिशात आपने पूरी की। उसने कहा नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारी चीज़ें पूरी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है बेटा, असल में ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, बिल्कुल, ये जिम्मेदारी मेरे बाबा ने मेरे साथ की थी और मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, और आज मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जब कल को तुम्हारी औलाद पैदा होगी तो तुम उनके साथ ये जिम्मेदारी निभाना। तो मोहब्बत एक अलग साइड पे है, मर्द के साथ जब मर्द पैदा होता है तो जिम्मेदारी पैदा होती है, और मैं समझता हूँ कि मर्द को इसे बिल्कुल खुशी के साथ कबूल करना चाहिए। अक्सर मर्दों के साथ ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि छोटी सी एज में जैसे बच्चे छोटे होते हैं, बाप दुनिया से चले जाते हैं, आपने अक्सर देखा है मर्द बहुत जल्दी दुनिया से जाते हैं क्योंकि उनकी जो टेंशन है वो औरतें नहीं ले रही। वो उमर शीर साहब एक चुटकुला बोलते थे ना, एक दफ़ा वो वन मैन शो कर रहे थे कहीं बाहर ना, तो वो कहते थे यार औरतों की उम्र ना बहुत लंबी होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि फरिश्ता सुबह दिन में आता है सर्च करने के लिए, भाई आज किसको लेके जाऊंगा ऊपर, तो वो देखता है बाजार के अंदर, अच्छा हाँ ये इस लेडी को मैं आज लेके जाऊंगा। जब वो रात को घर में आता है, अब दिन में उसने मेकअप किया होता है, और रात को जब वो घर में आता है तो वो टोटल चेंज होती है। का हाथ देखें आप, मैं नहीं तो वो टोटल चेंज होती है। तो फरिश्ता जब देखता है ना सर, मैं आपको बता, जस्ट मैं कंप्लीट कर लूँ, जब वो फरिश्ता उन लेडी को देखता है वो कहता है यार ये दिन में तो और थी, ये रात में कुछ और है, तो वो शायद कहती है मैं गलत घर में आ गया हूँ। तो साथ हम जैसा मस्कीन पड़ा होता है, उनका अब मैं आया तो हूँ, खाली हाथ क्या जाना, चल तू ही चल भाई। सही, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं अपना एक वाकया बताऊं कि मैं शुरू से अपने भाई के साथ रहा हूँ। आले साहब, अली की तो बात सुनेंगे, फिर इसके बाद हम छोटे से ब्रेक के पास जाएंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कुकड़ देखेंगे, आप जरा देखें आज हम कुकड़ फ्राई करके कैसे खाते हैं ये भी आप देखेंगे। जी डॉक्टर अली, मैं अपना एक छोटा सा वाकया बताऊं कि मैं शुरू से अपने भाई के साथ रहा। आर्मी में वो मेजर थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, शादी की। जब यानी मेरी शादी हुई, उन्होंने मुझे गाड़ी भी लेके दी, कपड़े जूते हर चीज, जी हर चीज, ऐसा भाई सबको दे, हर चीज उन्होंने लेके दी। जब उनका इंतकाल हुआ ना, तो उन्होंने यानी शुरू से मुझे कह रहे थे कि भाई आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, तीसरा चौथा दिन था
कि मेरी गाड़ी का इंजन बैठ गया। तो गाड़ी, अब पहले ये था कि कोई भी काम होता था गाड़ी ख़राब होनी ये होनी, मैंने खामोशी से उनके कमरे में जाना, उनकी टेबल के ऊपर गाड़ी की चाबी रख देनी। उन्होंने कहना अच्छा मैं चेक कराता हूँ, ड्राइवर को भेजना, ये वो ऑयल भी चेंज करा के देना, ये वो। जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके इंजन यानी वो उसी दिन हुआ, तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि वो सही कह रहे थे कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, मेहनत करो और कुछ बन के जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि जिनके बाप जल्दी चले जाते हैं तो फिर जो बड़े भाई होते हैं वो बाप बन जाते हैं जी। फिर वो अपना वो फ़र्ज़ निभाते हैं। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में। आपको मैंने पहले एक गाना सुनाया तो था, पर वो किसी और के लिए था। किसी और जो था वो अब मेरे साथ है। ज़रा इसकी तरफ चलते हैं। ये इतनी लेट आने की वजूहात पूछते हैं, ये रोज़ मेरे सिंगर लेट क्यों आते हैं। और ये होता ये है कि ये रात को लेट सोते हैं, सुबह जब अचानक इनकी आंख खुलती तो फिर इनका दिल नहीं चलता कि मुंह धोएं या ना धोएं, वरना भागते हैं वहाँ से। और जब भागते हैं तो फिर क्या होता है, ज़रा पूछते हैं जी बिलाल। ऐसा है भी और नहीं भी है, क्योंकि मैं वही नहा के आता हूँ। नहा के मैं वैसे ही कह रही हूँ, कभी लेट भी होता है बंदा, मुंह नहीं भी धोता। नहा के मुँह हाथ धो के सब कर आके आता हूँ, वजू करके आता हूँ। वजू की मतलब मस्जिद ही चार लगे पुत्र तू। नहीं, सुबह नमाज के लिए भी उठते हैं ना, तो वजू होता है। इतनी सुबह क्या, जरा झूठ सुने। आपकी नमाज सुबह 9 बजे होती है? ये नहीं, बात फजर है। की। अच्छा फजर में तो सोते हैं आजकल। अच्छा ये बताएं कि क्यों लेट कैसे हुआ? बस वो हो गया, रास्ते में थोड़ा मसला मसाइल। क्या? ट्रैफिक में थोड़ा गिर गए थे। ट्रैफिक में गिर गए थे? इतने गिरे हुए आप? मतलब नहीं, क्या मसला था आपके साथ? कह रहे हैं ट्रैफिक ने घेर लिया था। घेर लिया था कि गिर गए थे? घेर लिया था, फिर गिर गए थे। तो तबीयत ठीक है आपकी? जी तबीयत ठीक है। आप भी पूछ रहे जो लड़कियां देख रही हैं इस टाइम, इनकी जानने वाली, जिनको ये टीवी खुलवा कर आया है सुबह सुबह, ज़रा पूछ लें तो फिर आप में हिम्मत है गाने की? जी जी नहीं, या आप भी मेरी तरह थोड़ा सुन हो रहा दिमाग आज? नहीं आज सुबह सत्ती सवेरे पूड़ियाँ खवा दी घर वालिया ने, ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे लस्सी पी के भी होश ही चो हैरत की गल है वैसे। तो मैं तो पूड़ियाँ खा के भी इस दिमाग सुन हो रहा है। चलें जी बिलाल का गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद बाकी। सही सॉन्ग है गिव मी सम सनशाइन, शायद सुनो। आप लोग मेरा साथ देना। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। ला 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 ला
पुराने ज़माने में टीवी आते थे और टीवी जो है ना थोड़ा सा एंटीना सही नहीं चल रहा होता था तो हम उसको थप्पड़ मारना शुरू कर देते थे, धर 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 ना, फिर वो थोड़ा सा आते थे, फिर सही होते थे। और फिर रेडियो भी आना शुरू जब थे तो रेडियो का भी साथ यही होता था। मेरी अम्मी ने इत्थे लाया होंदा सी, पिछों हत्थ मारदे सी कि उनकी आवाज़ आ जाए। मन लग रहा है बच्चा जो डिगिया है ना, इनकी आवाज़ विच तुसी दर्द वेखो। सारे प्रोग्राम उठा के देखिएगा, सारे उस गाने दिन मोहब्बत दे। नहीं, उस दिन की आवाज़ में और अब की आवाज़ में बहुत फ़र्क आया है। ये दर्द ही होता है जो बाहर आता है, मोहब्बत का दर्द। मोहब्बत, डॉक्टर साहब तो मोहब्बत वाल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ने, तो उनकी तरफ भी जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सुबह सुबह निहार मुँह कलेजे चाय पी लेते हैं अक्सर लोग, आदत होती है। हम मीडिया के लोगों को भी, हम जब सेट पर पहुंचते हैं सीधा जाके कहते हैं चाय दे दो, भावें घर कोई पुछदा भी ना होवे, उत्थे साडे नखरे ही नहीं पाए जाते। तो ये जहर है चाय जो है, मैं इसको जहर कहूँ, क्योंकि ये बेसिकली जो चाय निहार मुँह पीते हैं वो डायरेक्ट जाके आपके जो है स्टोमक के अंदर और फिर घुटनों में, टखनों में, टांगों में दर्द शुरू करता है। ये जो टांगों के अंदर जो गुद्दा होता है हड्डियों के अंदर, इसको पतला करता है। इससे अच्छा है कि निहार मुँह आप उठें, दही लें, दही के अंदर 2 केले फेंटें उसके अंदर और शहद डालें। ये आपकी एक तो एनर्जी भी है, एक ये बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, न्यू जनरेशन जो है इनके लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और असाबी कमज़ोरी के लिए ये अच्छा है। अच्छा, तो ये जेंट्स को ये ज़रूर देना चाहिए, जो लेडीज़ हैं, हमारे वालिदैन हैं उनको, ताकि उनके जो है ना असाब कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ आपको कैटेगरीज, विटामिन्स और पोटेशियम वगैरह मिलेगा। केला तो आपको पता है कि उसमें कितनी एनर्जी होती है। वैसे भी कहते हैं कि जिनमें ब्लड की कमी होती है जी, वो मेरी फूफो बड़ी, उनको डॉक्टर ने कहा था कि सुबह अगर आपका ब्लड नहीं बन रहा है, एक एज होती है ब्लड बनना बंद हो जाता है, तो 1 गिलास दूध में 2 बनाना डाल के उनको शेक कर लें जी, और खजूरें डाल दें, खजूरें भी डाल सकते खजूर हैं। बादाम डाल दें। अगर आप मिल्क शेक उसका बनाना चाह रहे हैं, सही। बनाना शेक, तो उसके अंदर 2-3 आप और बादाम अगर डाल शेक दें। ना लबे थे नहीं, दूध डाल दें, उसके अंदर बनाना डाल दें और ये जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी बात पे हंसते नहीं है, ये मैं ना इस वक्फे के बाद पूछूंगी, इनको क्या कर्फ्यू लगा हुआ है हंसी पे? क्या बात है? मैं यहाँ पे हंसने वाली बातें करती हूँ, डॉक्टर साहब इतना स्ट्रिक्ट बैठे रहते हैं, मुझे लगता है शायद मैंने गलत कर दिया यहाँ पे लतीफ़ा छेड़ के। क्यों? अच्छा, तो वो बात हो रही थी, मैं सॉरी बीच में बात काट रहा था आपकी चाय की। आज ये जो 10 से 15 साल की लड़कियां हैं या लड़के हैं या ख़वातीन हैं या जेंट्स हैं, इनको चाय निहार मुँह नहीं पीनी चाहिए, और ख़ास तौर पे खुश्क दूध की चाय मना करूँगा पीने से। इसके लिए आपने देखा होगा 10 से 12 साल की लड़कियां जो है वो ज़्यादातर बीमारियां उनकी शुरू हो जाती हैं। तो वो खुश्क दूध जो है, ये मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि ये जहर है। इसको ठंडा करके अगर आप पिएंगे तो और जहर है। अच्छा, इनको चाहिए कि इससे अच्छा है कि नॉर्मल दूध के बगैर कावा पी लें, और उस यानी दूध और चीनी के बगैर कावा पिए। एनर्जी है, चाय पीते क्यों है? एनर्जी के लिए, असाब को ताकत देने के लिए, और इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, इसलिए कैल्शियम का कहते हैं कि इसमें हो, मतलब कैल्शियम भी मिलती है आपको। बिल्कुल। तो पर अगर मतलब खाली पेट नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ कि नाश्ते के बाद जैसे लेकिन चाय के बगैर, ये दूध के बगैर। अच्छा। जब आप दूध डालते हैं तो वो जहर हो जाती है। सही। तो ये बिल्कुल इनको ब्लैक समझे टी पीनी चाहिए। आप क्या कहते हैं तनवीर? देखिए, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता आपकी बात से। पहले तो 10 to 12 एज के जो बच्चे हैं, जेनजी जो आजकल जिन्हें हम कहते हैं, वो चाय तो पीते नहीं, पहली बात, क्योंकि वो कॉफ़ी के शौकीन है। और मैं आपको ये बताऊं कि अब की जो जनरेशन है, इसकी उम्र भी बड़ी होगी जी, क्योंकि जो 80s के 90s के लोग पैदा हुए हैं, उनको तो आजकल ये लगा हुआ है कि हम ज़्यादा टाइम जवान रहें, वो इस दौड़ में लगे हैं। ठीक है। और जो जेनजी हैं वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि जो मैं समझता हूँ कि कसरत से बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे जंक फूड, मतलब वो चीज़ें खाने पकाने में कि जो माएँ भी हैं वो भी सुस्त हो गई हैं, वो मेहनत नहीं करती और वो ऑर्डर करके और चीज़ें मंगवा लेती हैं। इस वजह से जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर हम बात करें, जैसे हम लोग शोबिज़ में हैं,
तो मैं समझता हूँ कि हम शोबिस के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं खाने पीने, ख़ासकर हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हिसाब से जब अब मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है कि मुझे उसमें 18 ईयर्स का रोल करना है, कैरेक्टर करना है, यंगस्टर का करना है, तो फिर मुझे अपना वज़न जाहिर सी बात है कम करना है उसके लिए। सही। तो उसमें हम लोग जो है वो देसी साइड पर चले गए हैं अब। बिल्कुल मेरा खुद का रूटीन है कि मैं सुबह निहार मुँह जो है वो एक देसी लहसुन की फली, थोड़ा सा अदरक बाकायदा चबा के, शहद के साथ, हाँ शहद के साथ वो और मैं लेता हूँ। बेहतर हो बिल्कुल, जाता है। मैं मतलब ब्राउन ब्रेड यूज़ करता हूँ, अंडे बॉयल यूज़ करता हूँ। मुझे नहीं लगता, मैं तो 4-4 दिन मतलब गंदम की रोटी भी यूज़ नहीं करता जब सही। दिल करता है खाने में ये वो। तो सैलड यूज़ करना चाहिए। चीज़ें जो आजकल के बच्चे हैं ना वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उनको 2 चीज़ों का आजकल ट्रेंड चल रहा है, या वो शख्सियत के ऊपर काम करते हैं या वो पैसा कमाने पे काम करते हैं। तो आप देखें ऐसे कि ही। माशाल्लाह अब जो दौर आ रहा है वो इतना मॉडर्न हो चुका है कि हर इंसान को आखिरत की फिक्र नहीं है, कपड़ों की फिक्र है। बहुत फैक्ट है। सो ऐसा है कि मतलब कि मैं समझता हूँ कि खुराक के हवाले से आज की जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते अच्छा, हैं। आप खुराक की कह रहे हैं, कल मैं वैसे भी कह रही थी कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, बिल्कुल। अपना काम खुद ढूंढ रहे हैं। पहले याद है आपको, पंजाब को ही ले लें आप, हाँ जी, हाँ कि कितनी कितनी एज तक लड़के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको फिक्र ही नहीं होती थी, बाबा दादा का काम है वो हाँ। बाद में संभाल लेंगे, जब संभाल लेंगे। ऐसे। तो आदत बचपन से जब हम डालते हैं काम की, जब ही वो डलती है हड्डियों में। अगर आप बड़ी एज में आके 26 साल में आप कमाने जाएंगे तो वो आपको अजीब उलझन होगी, क्योंकि आपकी हड्डियों में तो बैठा ही नहीं है काम। तो मैंने कल भी ये बहस की है कि आजकल की जो जनरेशन है बहुत समझदार वाली चल रही है, क्योंकि मेरे अपने घर में भी माशाल्लाह से ये मैं हमेशा वो बात करती हूँ जो मेरे साथ गुजरी होती है, जो रियल वाली होती है ना। एक तो होती है दुनिया को देखकर हम बात करते हैं, पर आजकल के बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद की जनरेशन जो है वो थोड़ी सी मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि जो हमने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिए हैं, खाना नहीं खा रहे तो मोबाइल दे दिए हैं, फिर वो जो रील्स चलती हैं वो अजीब है। पर जो तुम लोगों की जनरेशन है ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ, जो सच्ची सी बात बताऊँ। एक तो तमीज़ वाले हैं आप लोग, माशाल्लाह से अच्छी गैदरिंग में हम लोग बैठते हैं। एडजस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल, आप बड़ों के लोग साथ भी छोटों के साथ भी। असल में जो वालिदैन है ना, आजकल मेरे ख्याल से, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, वो परवरिश नहीं है, हाँ। मतलब वो मैं ये तरबियत नहीं है। ये बाद वाली जनरेशन की बात जी, कर रही हूँ। ये पिछले वाली जो 15 generation साल है ना, से हाँ, उनकी ना तरबियत हो रही, ना उसकी परवरिश हो रही। आप उनमें तलखी ज्यादा आ रही है बच्चों देखिए में। मैं आपको बताऊँ ना तलखी। कि देखिए जब हम छोटे थे ना, हाँ। तो तब डिजिटल मीडिया आया था, ठीक है, और उससे पहले हम लोग पीटीवी देखते थे। मुझे याद है कि मैं कार्टून के लिए वेट करता था कि 4 बजे टॉम कार्टून एंड आते थे, जेरी तो वो आता मुझे था। थोड़े थोड़े से याद है, मतलब वो तो मैं उनका वेट करता था कि दोपहर में अब ट्यूशन का टाइम भी और कार्टून भी देखना है, तो वो टाइम एडजस्ट करने में बड़ा मुश्किल होता था। और फिर ऐसे ही। अब्बा जी सर पे खड़े होते थे, तो हमारा तो ये था कि अब्बा जी रूम में आते थे तो हम बाहर, हम कभी साथ बैठे ही नहीं, सेटिंग ही नहीं की। और मैं इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि बहुत कम टाइम दिया अब्बा जी के साथ, बड़ा कम टाइम हमने लिया। जी। और जो आजकल की जनरेशन है वो सोशल मीडिया की जनरेशन है। जो लोग 2010-12 के बाद पैदा हुए, तो उन्होंने पैदा होते ही, आँख खुलते ही उन्होंने कार्टून देखा, और कार्टून बेहिसाब देखा जिसका कोई टाइमिंग नहीं था। और एक मोबाइल टैब आ गए, वो हर चीज़, और फिर उनके पास इंटरनेट की एक्सेस आ गई। और अब तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे इतने एडवांस हैं, जो चीज़ें हमें नहीं पता थी पहला, उनको पता है, उनको खाना पता है। खराब कर दिया मोबाइल ने। तो मैं परवरिश की बात कर रहा था कि आप गांव देहात का देखें कि आप अगर ये बच्चियाँ देखें, ये बच्चियाँ भी एक रहमत है अल्लाह बिल्कुल। ताला की रहमत तरफ से अल्लाह हर ताला घर की, की बिल्कुल। में। कायनात में सर रंग से है। बिल्कुल। ये अगर लेडीज़ घर में ठीक है तो ये कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बेशक। आज से अगर 15 से 20 साल पहले लेंगे तो गांव देहात में मैंने खुद देखा है कि 10-11 साल की जब बच्ची होगी, 8वीं क्लास पास की, वो उससे पूरे घर का वो काम करवाते लेते थे। रोटी भी वो बनाती थी, सालन भी वो बनाती थी। फिर वो जब उसकी शादी होती थी, जिस घर में भी जाती थी, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। अभी तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि हर घर में हर घर क्या पूरा, अगर आप सर्कुलर लेंगे तो 70% खवातीन को खाना बनाना ही नहीं आता। ऐसा ही। तो वो जब मर्द सुबह से 7 बजे से लेके अगर रात को 9 बजे तक या 10 बजे तक वो काम करके घर पहुंचेगा, तो वो खवातीन, बच्चे भी उनके भूखे,
बैठे होंगे और खूब भी भूखी होंगी, इंतजार होंगी कि हाँ मियाँ आएगा तो वो बाहर से खाना लेके अच्छा, आएगा। इसमें थोड़ा सा हाथ मैं मियों का भी हाँ जी, कहूंगी तो कि वो अगर देखे घर हाँ, चलता है औरत से, पर घर चलाता बिल्कुल। मर्द जी। है। अगर मर्द की थोड़ी सी सख्ती होगी, जी। मैं एक एग्जांपल दे रही जी। हूँ, आप किसी को भी सर पे बिठा लेंगे ना तो वो सर पे चढ़ जाएगा, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे जी। आपका बॉस है, चाहे आपका बच्चा है, इसको आप सर पे बिठा लेंगे तो वो सर पे चढ़ जाएगा। एक वो मिनट लूंगा मतलब आपको। मैं सीरियस जी, बात बता रही जी, हूँ। जी। अगर मर्द को पता है कि मैंने रात को घर जाना है, मुझे घर का खाना चाहिए, तो वो अपनी औरत को उसी तरह चलाएगा। बिल्कुल। देखिए, डांट इसमें डपट के। मैं आपके साथ एक बात लेकिन, ऐड कर दूं, मैं इत्तेफाक करता हूं आपकी बात से। हम सिर्फ बात करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर मुझे अपनी बेगम के हाथ का खाना खाना है तो जाहिर सी बात है कि मुझे बाहर नहीं खाना। बेशक। अब क्या होता है कि मैं बाहर से आ रहा हूँ, मैंने कॉल किया, अच्छा हाँ वो ना मैं यहाँ से बन कबाब खा रहा हूँ या मैं कोई भी चीज़ खा रहा हूँ, मैं होटलिंग कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं आपने क्या खाना है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं भी कुछ नहीं बना रही तो मेरे लिए भी ले आए। तो सबसे पहले तो आपको बाहर से खाना फोन ही नहीं नहीं चाहिए करना ना, चाहिए। मैंने आपको नहीं, नहीं नहीं, करना आपको चाहिए ना, आप बाहर घर खाना आए ना नहीं भाई पहले, चाहिए। एक ठीक है रूटीन ना? बनाएं आप अपने बच्चों रूटीन की। बनाएं, आप जो घर बना हुआ वो खाएं। मैं भी बचपन में जाहिर सी बात हम थोड़ी सी जिद करते थे घर में कि भाई रोज ही कभी सब्जी टिंडे बना पक ली, गए। कभी टिंडे बना लिए, कभी भिंडियाँ बना ली, कभी तोरियाँ बना ली। तो हम लोग बड़ा कहते थे यार ये क्या रोज रोज सब्जियां बना लेते हो। तो वालदा बोलती थी बेटा यही खाना है, अगर नहीं खाओगे तो सुबह नाश्ते में ये मिलेगा। ऐसा ही। सो लेकिन आज यकीन करें कि अब मैं घर जाता हूँ ना, आप बिलीव करें मैं बड़े शौक से घर के खाने खाता हूँ। क्योंकि आप शहर से, मतलब घर से बाहर है ना। इसलिए ठीक है, आप मैं फिट बहुत हैं। शौक से खाता हूँ। मैं ये कह रहा था कि यानी इंसान अगर उसकी घर पे लेडीज इम्प्लीमेंट होना चाहिए सर। ये देखें, मैं आपको बताऊं, ताली दोनों हाथों से बजती है जी। ठीक है। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर आप बच्ची के साथ देखें, पहले तो हम अब मैं आपको क्या बताऊँ कि बच्चियों के साथ कितना जुल्म होता है। ये मैं आपको अपनी घर की बात बता रहा हूँ, माफ़ी के साथ। मैं आपको पहले ये बात बताऊँ कि हमारी जो सिस्टर हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं, जब हम छोटे थे, तो वो बादशाह, मतलब हमारा जो बहनोई आता था वो शादी में सबसे पहले उसका बिला वजह मुंह बना होता था। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं है, उसका मुंह बना हुआ है, ठीक है ना। फिर उस हमारी बहन ने सारे घर का करना, सब कुछ करना। उसने अपने मियाँ को देख के ही कपड़े चेंज करने, तैयार होना कि भाई मियाँ पहले हो गया तैयार, भाई उसका सब कुछ हो गया पूरा, अच्छा चलें जी अब मैं रेडी फिर एंड में तैयार अभी आप शादियों में देख लें, मुझे एक बात बताएं, जब हम लोग शादियों में जाते हैं, तकरीब में जाते हैं, तो खाना सबसे पहले किसको सर्व होता है? मर्दों को ही होता है जी। भाई इनको पहले खिला दें, बाद में लेडीज का देख लेंगे। हालांकि लेडीज के साथ तो तीन पहले देना चाहिए। एडवांस पैकेजेस होते हैं ना, 4 बच्चों का पैकेज होता है साथ, किसी के 5 बच्चों का पैकेज होता है। अब वो माँ बेचारी बैठी तैयार होके, कोई यहाँ से खींच रहा, कोई यहाँ से खींच रहा, कोई इधर से खींच रहा है, ठीक है ना। वो तो वैसे फ्रस्ट्रेशन है। ये होता है जॉइंट फैमिली डॉक्टर में साहब रहने आपसे का। सवाल करूंगा, ये बोलते हैं ना अक्सर के, हमारे भी कहते थे खैर कि लड़की से शादी करो तो बड़े गरीब घराने में करो, तो ऐसा क्यों? क्या करो? इसलिए कि उसके जो गरीब घराने के जो है वो इसी टॉपिक से थोड़ा मिलता जुलता था। वालदेन जो है वो परवरिश सही करते हैं, उसी पे आ रहा हूँ ना। गांव देहात की जब मैंने वही कहा कि आपकी वो सही शुरू याद से है। 8वीं क्लास पढ़ ली तो समझो कि उसने खाना बनाना शुरू कर दिया पूरे घर का। सही। देखें लेडीज जो है वो बंदा जो है सुबह 7 बजे से अगर गया हुआ 10 बजे घर पे आ रहा है, जब घर पे आके वो दरवाजे के अंदर एंट्री होगा, अगर उसकी वाइफ या घर वाला कोई अगर खवातीन खुश होके उसको पानी का गिलास भी दे देंगे तो ये समझेंगे सुबह से लेके शाम तक उसकी थकावट सारी खत्म हो गई। अगर वो आके उसने गाड़ी खड़ी की तो पहले ही बेगम का फोन आ गया कि यार 3 रोटी लेते आना, 2 सालन लेते आना, मैंने आज कुछ नहीं बनाया, मैं तो थकी हुई थी, मेरी तो टांगों में दर्द हो रही है, मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहे हैं, मेरे तो उसने क्या नौकरी क्या करनी है जेंट्स से, वो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो पर ये भी जाएगा। उसका अपनी गलती है ना। हाँ। एक ये भी है, मैं आपको बताऊं, एक और बात परवरिश। तो मैं आऊंगा तो उसमें ये है कि इसमें मैं वालदैन को कहूँगा कि वो बिल्कुल यानी परवरिश सही नहीं कर रहे, वो बिल्कुल अपने बच्चियों की तरबियत सही नहीं कर रहे, वो उनको खाना बनाना सिखा ही नहीं रहे। आज यानी कि आप कह रहे हैं कि कंफर्टेबल जोन में इतना नहीं रखना चाहिए बच्चे को, थोड़ा सा उनको थोड़ा मतलब सा ये है लिमिट कि में नहीं रखें, नहीं लिमिट में रखें और तनवीर, मैं उनकी यहाँ पर ये भी तरबियत कहूंगी अच्छी करें, कि डॉक्टर उनको साहब खाना की बात से बनाना एग्री करेंगे। तरीका हम सब सिखाएं, आगे आपकी किस्मत है, आप किस घर में जा रहे हैं, अल्लाह करे अच्छे घरों में बेटियों के नसीब खुलें। मतलब आपके शौहर अगर अच्छे हैं तो वो आपके साथ चल रहे हैं। देखें इसमें 2 चीज़ें होती हैं, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो माँ बाप का घर होता है खासकर बच्ची के लिए, और एक जो ससुराल होता है। बच्ची के घर में क्या होता है कि जब आप अपनी बच्ची को किसी चीज़ पे मतलब कहते हैं कि आप कुछ बना लें, कुछ कर लें,
तो आप अप्रिशिएट सिर्फ अच्छी चीज़ पे ना करें, अगर उससे चीज़ खराब हो गई तब भी उसको अप्रिशिएट करें कि बेटा कोई मसला नहीं है, नमक नहीं सही हुआ, मसाला सही नहीं डाला, हम खा रहे हैं ना, कोई आप इसको आप बनाना चालू करें। हमारे यहाँ मसला ये कि हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, हम लोग दिल नहीं बढ़ाते, हम क्या कहते हैं, हम लोग मौका नहीं देते, बस एक दफा 2 दफा, और हम उसको ऐसा डिग्रेड करते हैं, उसके बाद कहते हैं इससे नहीं बनवाना, ये अच्छा नहीं बनाना, ये चाय अच्छा नहीं बनाना। ये बस और आजकल ये की- असल प्रॉब्लम। आजकल की चालाकी क्या है? हाँ। चालाकी क्या है कि लड़कियां जब ब्याह कर जाती है ना, उनको आता भी होगा, सीरियस बता रही है मैं, एक्सपीरियंस वाला, जी। अगर उसको बहुत चीज़ अच्छी बनानी आती है और उसको पता है कि घर वाले बड़े शौक से खाते हैं, वो उसको अच्छा नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अच्छा नहीं बनाया, वो खुद ही कहेंगे नेक्स्ट टाइम इससे नहीं बनवाना। तो ये भी एक चालाकी होती है। छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे और ये इससे चालाकी मदद नहीं है, करेंगे। फनकारी है। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ, और फिर वापस आते हैं। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में, और सुबह की बैठक में आज बड़ी अच्छी गपशप है, एक फैमिली वाली गपशप है, और वाकई लग रहा है कि सुबह की बैठक है, इसमें हम बेटियों को भी तरबियत दे रहे हैं, बेटों को भी तरबियत दे रहे हैं, क्योंकि हम फोकस सिर्फ अगर बेटी को बनाते हैं तो वो गलत है, वो जुल्म है। क्या हम सोचें कि जी सारी जिम्मेदारी उसकी है, उसको उठानी चाहिए, उसको यूँ करना चाहिए? नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है, मर्द की भी और औरत की भी। अगर मर्द अच्छा होगा, उसकी नेचर अच्छी होगी, वो अपनी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत से चलेगा, तो सारी औरतों का दिल करेगा कि वो अपने शौहर के लिए अच्छा सा खाना बना कर रखे। अगर आप अपनी बीवी को टाइम नहीं दे रहे और आप जब भी घर में घुसते आप चिड़चिड़े हैं, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं होती। वो क्या करती है कि आपको रिश्तों को आपसे दूर कर देती है। तो जब रिश्ते दूर होते हैं तो फिर उसका दिल भी नहीं करता खाना पकाने को। तो इसलिए बेहतर ये है कि दोनों जो हैं, जैसे कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उसी तरह आप जब रिश्ता भी निभा रहे होते हैं तो इक्वल चलना चाहिए कि अगर मर्द कमाने जा रहा है तो औरत घर का संभालती है, सेम बराबर हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते मर्द बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, औरत नहीं कर रही। औरत की भी सारे दिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं कि इस वक्त इस बच्चे ने उठना है, इसको ये नाश्ता बना के देना है, इस वक्त इस बच्चे ने उठना है, और इस बच्चे ने ये नाश्ता करना है, और इस बच्चे ने ये नाश्ता करना है। क्योंकि आजकल बच्चों की डिमांड्स अलग अलग हो गई हैं। पहले होता था एक ही नाश्ता बनता था, मुझे अभी तक याद है कि एक चाय की केतली चढ़ती थी चूल्हे पर, और उसके साथ अगर पराठे हैं तो सबको पराठे मिल रहे हैं, अगर पापे हैं, हमारे ज़माने में पापे अभी भी चलते हैं। हमारे ज़माने में गर्मियों में जो है हमारी अम्मी चाय पापा देती थी, और जब ज़रा मौसम अच्छा हो जाता था तो अंडा पराठा होता था, तो सबको इक्वली नाश्ता मिलता था और सब इक्वल भी कर रहे होते थे। अब ज़रा थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, किसी की जॉब रात की है तो वो सुबह आकर सोता है तो वो देर से उठता है। तो जिम्मेदारियां दोनों ही निभा रहे हैं, इसलिए मैं दोनों का ही साथ दूंगी और चलूँगी मैं। बिलाल, आप कौन सा गाना सुनाएंगे अब? इधर काम, मैं आपको सुनाऊंगा आज एक खसारा। मिनट ले रहा था। हाँ जी। इधर काम उल्टा है कि ज्यादातर खवातीन जो है वो जॉब पे जाती हैं और हस्बैंड घर पे खाना बना रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं। अच्छा, चलो, तो मैंने नहीं ये भी देखा कोई वैसे। बुरी बात नहीं है। नहीं, वैसे अगर- मैंने नहीं देखा। अगर फाइनेंशियली तौर पे देखें, तकरीबन नहीं, मैं पर तो इसको दोनों कर रहे अप्रिशिएट हैं। करूंगा, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आपकी मिलजुल बेगम के यानी या आपकी कह रहे। मिसेज अगर जॉब कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपके लिए कुछ कर रही थी ना, सही। तो आप भी उसके लिए कर लें, कोई मसला पर नहीं। तनवीर, मैं नहीं मानती कि कोई मर्द, हमारे पंजाबी मतलब बहुत सारी ऐसे लफ्ज होते हैं जो हम ऑनलाइन नहीं बोल सकते, कोई मर्द अंदर से वो नहीं होता कि वो सोचे कि मेरी बीवी कमाने जाए, क्योंकि वो उस घर का माहौल ना फिर मैं अलग एक हो जाता है। काबिलियत- मैं इस चीज़ मैं को आपको नहीं बताऊं, मानती। बात कर काबिलियत रहा और था मजबूरी में फ़र्क होता है। पहले आप इस चीज़ का फ़र्क रखें। अगर कोई काबिल है जी, और वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है, तो उसको आप अप्रिशिएट करें। हाँ, अल्लाह ना करे कोई मजबूरी बन जाए। हाँ, तो फिर अगर मजबूरी मर्द है। बीमार है, पैरालाइज हो वो गया बात है, या अलग। उसको कोई मसला हो गया है, तो वो एक अलग बात है। हाँ, अगर कोई इंसान जिद में जा रहा है जी, और वो अपने मर्द की मुखालफत करके उसको लेट डाउन करके काम कर रहा है, वो गलत वो गलत है। यही मैं कह रही हूँ मैं कि वैसे ही जर्नल एक बात कर रहा था। डॉक्टर साहब जनरल करके फंस गए थे। बिल्कुल अली की तरफ चलते हैं और डॉक्टर साहब को फंसे हुए बाहर निकालते हैं। बिलाल साहब, सुबह हो गई मामू। अच्छा, मैं भी कह रहा है मैं भी हूँ, ये अभी तक वहीं सड़क पर ही गिरे हुए हैं। ये सॉन्ग का नाम है खसारा, ये समर जाफरी का है और हनान एक है उनका सॉन्ग है। मतलब ये पाकिस्तानी गाना है प्योर? ठीक है जी, सुन ले, प्योर पाकिस्तानी गाना है।
करती जा मेरे दिल को तू चकनाचूर करती जा जाहिर जो तेरा ये गुरूर मुझे तू ये बताती जा इस जख्म पे मरहम क्या क्यों तोड़ी रस्म वफा इम्तिहान बड़ा है ना कैसे हुआ था सारा ना मैं संभला दोबारा आए न करार देखो है बेबसी यहाँ मैंने तो था निभाया साथ बड़ा तू नहीं तो खाक ढूंढूं है मंजिले यहाँ तू रूठ जा कबूल ना हमें तू भूल जा तो खाक हम जिए तू मेरी तुम झूठ से बनी तू मेरी तुम देख तो जाती लोग करते हैं तुमसे दूरी कहानी तेरी मेरी है दूरी है दुआ सदा तुम रहो जाना भी जाना तू जीता मैं हारा रह ही गया कहने को का हमने तो था निभाया साथ बड़ा तू नहीं तो खाक ढूंढूं है मंजिले यहाँ इसे हुआ वो सारा ना मैं संभला दोबारा आए न करार दिल को है बेबसी यहाँ बहुत अच्छा। बिल्कुल ये खूबसूरत से सॉन्ग के साथ हम वापस आते हैं। डॉक्टर अली, हम जो मीडिया के लोग हैं हम लोग को रोज़ मेकअप करना पड़ता है और आपको पता है कि स्किन जो है वो हर किसी की स्किन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो मेकअप को बर्दाश्त करे, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से मटेरियल से वो बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो कोई ऐसी रेसिपी बताएं औरतों को, मर्दों को जो रोज़ मेकअप करते हैं और उनकी जो स्किन ख़राब हो जाती है, उसके लिए कौन सी ऐसी रेसिपी कि हमें ईजी टू वे पड़े कि ना पैसे ज़्यादा खर्च होण ते सस्ती आ जाए तो सानू आसानी हो जाए। इसमें घर पे भी ख़वातीन बना सकती हैं। बेसन ले लें, अगर बेसन अगर नहीं मिल रहा तो चने की दाल अगर घर पे पड़ी हुई है तो उसका घर के अंदर पाउडर बना लें और चावल ले लें। 2 से 3 चम्मच चावल का जो है वो पाउडर ले लें और 2 से 3 चम्मच जो है बेसन ले लें। हल्दी ले लें 1 चम्मच, सही है। उसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच जो है वो ले लें दूसरा कॉफ़ी का पाउडर और उसके बाद मुल्तानी मट्टी ले लें, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मुल्तानी मट्टी ले लें। इन सब को मिक्स कर लें और चुकंदर का जो पानी है इसके अंदर चुकंदर का जूस निकाल लें, उसके अंदर मिक्स कर लें। अगर चुकंदर नहीं है तो दूध के अंदर भी आप मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करके ये लगाएंगे तो बिल्कुल स्किन सही हो जाएगी और अगर क्रिंकल्स पड़े हुए हैं तो वो भी बेस्ट हो जाएंगे और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सही। आपने सुनी अली तनवीर? जी जी बिल्कुल, मैं तो ये तो आपको भी प्रॉब्लम होती है, आप रोज़ मेकअप करते हैं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसा होता है और ये बड़ा अच्छा खुल गया आपका। जी मैं करता था, मैंने किया था ये तो, लेकिन ये जो आपने दाल चना ऐड किया साहब, ये बहुत अच्छा। वो बेसन के लिए कहा ना उन्होंने, मतलब बेसन उसी का बनता है ना, चने की दाल का। जी जी जी। तो अगर वो कह रहे हैं कि बेसन नहीं है, हो सकता है पड़े पड़े कीड़े भी पै जाने उनके च अक्सर आटे और जो हम यूज नहीं कर रहे होते, किसी को पता नहीं है ना कि बेसन क्या है और चने की दाल क्या है, हालांकि है एक ही चीज। एक दफा बना के कितनी दफा यूज कर सकते हैं उसको बना के? जी कितनी दफा यूज कर सकते हैं? मतलब ये थोड़ा थोड़ा भी बनाए, थोड़ा इसलिए तो मैंने बताया कि इसको 2 से 3 दिन आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो वैसे तो आप जो है उसमें 10 से 15 चम्मच आप लेके जितना ज्यादा बना लें उसके एवरेज बढ़ाते रहें, उसमें जो है 100 ग्राम ले लें। नहीं अच्छा, इसको किसी चीज को भिगोना नहीं है ना? नहीं भगोना नहीं, तो जब भिगोना नहीं है तो अगर पाउडर है तो वो तो आप बना के रख सकते हैं। पाउडर हो गया, सबको एक ही जगह पे मिक्स करें। देखें
चने की दाल हो ठीक गई, है। उसका पाउडर बना दें। बेसन और चने की दाल एक ही चीज़ है। ठीक है। उसके बाद हल्दी ले लें, उसके बाद कॉफ़ी ले लें, सही है, मुल्तानी मट्टी ले लें, तो इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ले लें। ठीक है। तो वो ये चकंदर का जो पानी है, सब चीज़ों को जब आप मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छा है ये उपटन। और ये आपका जो है एक तो ये दाग धब्बे झिड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और बहुत सारी ख़वातीन के क्रिंकल्स पड़ जाते हैं, वो भी इससे काफ़ी बेहतर होगा। सही। अगर आप चुकंदर नहीं मिलता बाज़ का या उसका जूस नहीं निकाल सकते तो आप दूध के अंदर अगर मिक्स करके करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये भी अच्छा है। और अगर उस दूध में पानी ना हो और वो खुश्क दूध ना हो तो वो बेहतर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा अली, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एक्टिंग के हवाले से? एक्सपीरियंस तो अभी चल रहा है। कितना मतलब कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? मुझे तकरीबन कराची आए हुए तो 5 इयर्स हो गए सही। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हमारे जो सीनियर्स एक्टर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। और जो इस वक्त हमारे हीरोज़ हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे सही। हैं। इंटरनेशनली तौर पे लोग उनको लाइक कर रहे हैं, और उनके साथ साथ हम भी कहीं शामिल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और क्योंकि ड्रामा मुकम्मल ही जब होता है जब हम जैसे वैसे ये actor- टीम वर्क है। जी बिल्कुल तो ऐसे ही। और मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया कराची में कि लोग कमिटमेंट जो है वो कमिटेड लोग हैं, और यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ बहुत आला लोग हैं, ये और बात तो उर्दू फैक्ट से है। वैसे ही मुझे बहुत मोहब्बत है, तो उसके साथ साथ तो मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। बड़े टैलेंटेड लोग हैं, और कुछ कैरेक्टर्स हमने भी किए, लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बिल्कुल ऐसे। बाकी आपको पता है कि हर जगह उतार चढ़ाव आते हैं, फील्ड है, शोबिज़ है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कौन सा कैरेक्टर आपको अपनी लाइफ में, जितने भी ड्रामास किए आपने इन 5 सालों में, कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा? कैरेक्टर मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ था एक तावीज़ ड्रामे पे, जी जी उसमें मैंने आपको देखा था। जी जी और उसके बाद तो वही टेलीफिल्म जो मैंने आपको कही हमने वो की थी। जी जी बिल्कुल। तो आपका एक्सपीरियंस मतलब कौन सा कैरेक्टर अच्छा आपको लगा? मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने इंसाफ किया तो वो कैरेक्टर मेरे लिए अच्छा है, अगर मैं उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ वफादारी की। हम फिर धोखे पर आ जाते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो था हाँ। हम उसमें ज़रा रेसिपीज़ की वजह से हम धोखे से दूर चले गए, क्योंकि हम टॉपिक इसलिए रखते हैं कि जो ओवरऑल हमारे इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही होती हैं, लोगों के साथ भी हो रही होती हैं, लोग बैठते हैं अपने दुख भी बता रहे होते हैं, फ़लाँ ने मुझे ये धोखा दिया, फ़लाँ ने मुझे ये धोखा दिया। तो मेरा दिल होता है कि हम वो वाला टॉपिक लेकर आएँ जो लोगों के करीब तरीन हो। हम वो ना लेकर आएँ कि बहुत फैशन वाला, कि जी आप वो वाले कपड़े पहने तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, वो ब्रांड पहनेंगे तो आप ज़्यादा, वो ज़रा आउट हो जाती हैं वो बातें दूसरे लोगों के लिए। हमारे लिए वो हैं कि जो दुनिया के दिल में दुनिया के लिए परेशानियां चल रही हैं, जैसे कभी महंगाई पर हो गई बात, जी, कभी जी। पेट्रोल पर हो गई, तो अभी जो बात थी आज हमारी धोखे पर थी, तो हम उस पर चल रहे थे। तो जब आप अपने कैरेक्टर के साथ भी धोखा करेंगे, देखिए मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, जिनको शौक़ है, तो प्लीज़ पहले तो वो सीख कर आएँ, सीख कर आएँ। और किसी एकेडमी ज्वाइन करें या नापा ज्वाइन करें। अगर वो कराची में रहते हैं तो वो आर्ट्स काउंसिल वगैरह जाएँ, वो काम को सीखें। ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। वही बात है धोखे वाली कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपका होमवर्क अच्छा नहीं है और आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि और ये सबसे बड़ा एक तो होती है टैलेंट आप में होना चाहिए, आप टैलेंटेड हैं कि नहीं हैं। हाँ। पहली चीज़ तो ये अच्छा, होती कुछ है। लोगों को गॉड गिफ्ट भी होती है ये चीज़ें। गॉड गिफ्ट मैं नहीं समझता कि गॉड गिफ्ट इतना काम आता है कि आप वो हीरो बना दें। हाँ, सीखना फिर भी आपको हीरो पड़ेगा। और ग्रूमिंग, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी वो है। आपको सीखना एक तो सीखना पड़ेगा। और एक ग्रूमिंग अपने लेकिन आप को लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव, जुमले को किस तरह बोलना है आपने, जो एक बेसिक्स चीज़ है, आपको कैमरा कैसे लेना है, लाइट कैसे लेनी है, चीज़ें। मतलब मैं आपको सही बात बताऊँ तो मैं पहले सोचता था यार ये डायलॉग शाहरुख ने बोला या लाइक शान ने बोला, तो ये इसने ये डायलॉग बोला तो मैं उसको बोलता था हाँ यार मैं एक्टर बन गया, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ। शीशे के लेकिन सामने जब खड़े होकर। लोग हम इंडस्ट्री में आए, जब हमने देखा अच्छा यहाँ तो उतार चढ़ाव भी होता है, वेरिएशंस भी बिल्कुल होती ऐसा ही हैं, है। तो यहाँ तो मतलब मूड होते हैं, मूड होते हैं। भाई इस कैरेक्टर का ये मूड है, इस कैरेक्टर का ये मूड है, तो फिर आप काम करते हैं। तो वो सीखने के लिए मैं आपको सही बात बताऊँ तो अल्फाज 2-4 साल तो ऐसे निकल जाते हैं। हाँ। अल्फाज के साथ साथ करैक्टर चेंज होते जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कोई भी हम जुमला लेते हैं, ये तुमने क्या किया, जी
अब हम इसको 3 उसमें लफ्जों में बिल्कुल। कह सकते हैं। इसे जैसे कहेंगे हैप्पीली मूड कर सकते हैं, इसको एग्रेसिव मूड में कह सकते हैं। क्योंकि उसको जब मैं आप कह ऑडिशन सकता हूँ। देने जाते हैं जी। तो वो आपको यही देते हैं कि जी आपने ऑडिशन देने हैं और इस जुमले को आपने 3 जगह पर। जी जी बिल्कुल। तो हर इंसान अगर सीख कर आता है तो मेरा ख्याल है फिर वो उसको आसानी होती है तरक्की करने में। अब सपोजली मैं डॉक्टर साहब को कह देता हूँ, ये तुमने क्या किया, हम्म, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, तीनों अलग अलग जुमले। तीनों वेरिएशन होते हैं। इल्तमास भी कर रहा है, हाँ जी। गुस्सा भी कर रहा है, सही। ठीक है। क्लैपिंग बनती है जी आपके लिए। तो ये जो चीजें होती हैं करेक्टर के साथ साथ जो है ना उसका जो क्या कहते हैं उसके फेज भी चेंज होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं expression वाकई change हर काम को सीख कर अगर आप करते हैं ना तो फिर आप आगे जा सकते जी, हैं। बिल्कुल। आजकल तो हर इंसान समझता है कि मैं एक्टर बन गया और मैं आ गया, और वो फिर क्या करते हैं ऐसे एक्टर, वो जो चलता हुआ ड्रामा भी होता है उसका भी खाना ख़राब कर देते हैं। क्योंकि हमारे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है ये, एक हमारा बड़ा अच्छा ड्रामा जा रहा था और उस डायरेक्टर ने बड़ी मेहनत की थी उस ड्रामे पर, जी, बिल्कुल। दिन रात, मतलब इवन के रमज़ान चल रहे थे और मुझे पता चलता था कि जो दूसरी लोकेशन है जहाँ पर ये हाँ, तनवीर बिल्कुल। लोगों का था, हाँ जी, हाँ जी। ये रात के टाइम भी ये शूट कर रहे होते थे। बिल्कुल फिर ऐसे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ हमारे जो मेन लीड के लोग थे, कोई कनाडा जा रहा है, कोई लंदन जा रहा हाँ है, जी, और वो जून का महीना था, वो यहाँ पर नहीं गुजारना चाहते थे, तो वो यहाँ से मूव कर रहे थे कि जी छुट्टियाँ गुजारने जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर वो ड्रामा कब ख़त्म हुआ, किधर गया, कुछ पता नहीं चला। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो बहुत अच्छा प्ले चल रहा था और बड़ा अच्छा स्टोरी भी बहुत अच्छी स्टोरी थी। बहुत अच्छी थी। और क्या होता है, मैं तो बस यही बोल सकता हूँ इस बारे में, जो फील्ड के हालात हैं और जो एक आप जब अपनी एक जंग लड़ रहे होते हैं और लोग आपको नहीं समझ रहे होते, वो कहते हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं हारा ही तो है, हाँ, सही। दिल ना उम्मीद तो नहीं हारा ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शाम होता है बिल्कुल। जी अच्छा, कुछ प्रोडक्शन है वो बड़ा चूजी, मतलब मुझे उनकी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे वो मुझे कास्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि जब वो ड्रामा बना रहे होते हैं ना, हर करेक्टर को बड़ा चूज़ करके वो वहाँ पर रखते हैं। मतलब बिल्कुल। जब आप शतरंज खेलते हैं तो हर किसी को, मोहरे को आप जगह पर रखते हैं, तो वो क्या होता है कि वो परफेक्ट हो जाता है। तो वो ड्रामे बड़े अच्छे चल रहे होते हैं जहाँ पे आपका हर करेक्टर बड़ा मंझा हुआ होता है, जो सीखा हुआ होता है, जिसको पता होता है कि मैंने ये करेक्टर करना है, तो वो फिर ड्रामे कामयाब भी हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन अगर कोई अक्सर लोग सवाल करते हैं ना तो लोग गिला करते हैं, प्रोडक्शन काम नहीं देती, प्रोडक्शन टाइम पर पे नहीं पैसे नहीं करती। बड़े बड़े आर्टिस्ट बोलते हैं कि यार हम इतना अच्छा काम करते हैं, और हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्टों ने ये बातें की हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार जो बंदा 8-10 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, उसका हक है कि वो चूज़ करे। उसका हक है कि वो ऐसे ऐसे आर्टिस्टों को लेके जो उसको लगता है कि यार इस कैरेक्टर को ये अच्छे से निभा सकते तनवीर हैं। कहीं पर तो बेईमानी तो है ना, मतलब बेईमानी- ये देखें अब मैंने हम, आपको शेर में वो बात बता दी थी सारी। मैंने वो तो अब कहीं पर तो वो सही लग रही होती है बातें कि हाँ भाई चलें, पर कहीं पे बहुत सारे लोगों देखें के उनका साथ भी गलत भी हो कसूर रहा नहीं है। है, गवर्नमेंट का आपके ऊपर एक हाथ नहीं है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर प्रोडक्शन चल रही हैं, जो बिल्कुल प्रोडक्शन ऐसे। चला रही हैं वो हमारे खुद हीरोज हैं। हाँ माशाल्लाह। पहली बात तो आप ये देखें। हाँ। देखें ना, अब या तो हो ना, देखें प्रोड्यूसर को मैं समझता हूँ, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को हमेशा ना अलग होना चाहिए फील्ड से। मैं समझता हूँ जो प्रोड्यूसर एक्टर नहीं है, जो प्रोड्यूसर खाली फाइनेंसर होगा ना, वो आर्टिस्ट के बारे में सोचेगा। अब जब प्रोड्यूसर ही खुद एक्टर हो तो जाहिर सी बात है अपनी उसने स्ट्रगल की होती है, उसको पता होता है कि मैंने जो स्ट्रगलर है इसके साथ कैसे बिहेव करना है, इसको कैसे लेके चलना है, स्टार को कैसे लेके चलना है। अब हमारे यहाँ मिन्नत समाजत, मतलब हमारे यहाँ अप्रिशिएशन ये नहीं किया जाता कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है, तो वो ये आगे कह दें कि यार वेरी गुड, तुमने ड्रामा बहुत अच्छा किया है, तो तुम्हारी जो पे थी वो लाइक डबल हो गई, कि वो 5 लाख थी तो वो हम 10 लाख कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते। वो तब आते हैं हमारे पास कि यार वो ड्रामा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, ये वो तुमने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन अच्छा ऐसा है तो ये 5 था यार, ये तुम ना 3 रख लो यार, तुम इसमें 3 में काम चला लो। इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे ही। अब मुझे कोई भी प्रोड्यूसर की कॉल आती है तो वो मुझे यही बोलता है कि यार तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है बजट कि कम है। इस दफा तुम थोड़ा सा ना, हाँ बजट कम है, तो इस अगली दफा दफा तुम थोड़ा देख साथ लेंगे। दे दो ना, तो थोड़ा मैनेज कर लो। तो एडवर्टाइजमेंट मिली नहीं है, ये है वो है। नहीं वो नहीं होती सर, वो उनकी सोच ही अलग होती है। वो बड़ी एक ट्रिक होती है, वो हम करते हैं फोन, ये करेक्टर बहुत अच्छा बात है, वही आ जाती दिन है भी धोखे इतने, की। हाँ धोखा। बात आ जाती है वही धोखे की, बात आ जाती है कि उनकी जो भूख है ना, उनकी भूख खत्म नहीं होती।
वो इंसान कहते हैं यहाँ से भी कमा लें, वहाँ से भी कमा लें, सैलरी भी निकाल रहे हैं, जैसे कमीशन कि भी मार रहे हैं। मुझे शूट पे ना बैंड के लिए किया कि मुझे बैंड चाहिए कोऑर्डिनेटर। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। अब बैंड से मैंने रेट लिए, वो कहीं 40,000 कुछ बोल रहे थे। फिर मैंने बताया तो वो हिल गया थोड़ा। मैंने बोला भाई 1 लाख तक का है बजट ज़्यादा ही इनको बताओ तो सही सेटिंग होती है। अब उसमें भी वो उनकी नहीं हो रही थी तो बोल रहे सिर्फ आप एक काम करो इंस्ट्रूमेंट्स भेज दें, हमारे पास एक्टर्स हैं, वो आ जाते ना। अब इंस्ट्रूमेंट्स भेज दें खाली, इतने अपने पैसे बजा रहे हो तो। बिल्कुल है, गर्मी के लिए बिल्कुल धोखा जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ। और मैं अली यही तनवीर यही कहूँगी, हमारे यहाँ ना जो फनकारी है, मैं इससे सीधे सीधे अल्फाज में बात करूँ, एक्टिंग जो हमारे यहाँ ना सेट पर नहीं होती, आम लाइफ में होती। आम लाइफ में जो प्रोडक्शन के अंदर लोग बैठे होते हैं ना वो कर रहे होते हैं हाँ, एक्टिंग, वो हमसे बड़े एक्टर होते हैं। एक्टर होते हैं, वो- बिल्कुल ऐसा ही मैं है। कह रहा हूँ, मैं गाने रेडी और वो ऐसे Award वो याफ्ता। आखिर में हम आपकी तरफ ही आएंगे, उनको ही करूँगा। कोई अच्छा सा मैसेज और दे दें क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल। मुक गया, पता ही नहीं चलिया। हाँ जी, आजकल गर्मी बहुत है। पिछले 4 से 5 दिन में मैं देख रहा था टीवी के ऊपर के 10 से 15 लोगों का इंतकाल हाँ। हो गया है। तो फिर मैं आऊँगा उधर ही खवातीन के ऊपर के वो अपने बच्चों को और थल्ले अगर घर खवतीन ने के तो लिए- मारे है ना, तो मैं तो नहीं बचाना, मैं तो दस रही हूँ। रात को तुखम लंगा ले लें 2 से 3 चम्मच, और आलू बुखारा ले लें 4-5 दाने, और इमली का ले लें। रात को अगर पानी में भिगो के रख दें, सुबह अगर वो उसको 1 जग के अंदर बना दें, उसको मिक्स कर लें, मिक्स करके वो पूरे घर को अगर पिलाएंगे तो उससे गर्मी दूर हो जाएगी। अच्छा, जो बाहर काम करने वाले लोग हैं वो 1 लीटर पानी के अंदर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते ले लें, और 1 अदद, अगर 1 से 2 अदद लीमू जो है काट के अगर वो पानी के अंदर गिरा दें 1 लीटर के अंदर, तो वो बोतल अपने साथ ले जाएं, रास्ते में गाड़ी में रखी रहे और पीते रहें। इससे भी गर्मी दूर होगी, काफ़ी हो जाता है ताकि उसमें। आपके एक तो इससे जो है चेहरा आपका सही रहेगा, और यानी काफ़ी ब्लड प्रेशर भी सही रहेगा। बिल्कुल। गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, रस्ते ਤੁਸੀਂ किसी बाइक वाले ਨੂੰ गाला नहीं कटोगे, किसी नाल नहीं लड़ोगे। तनवीर आपकी तरफ आते हैं, कोई अच्छा सा मैसेज लोगों के लिए जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मोहब्बत को फ़रोग दें। जी। आज के इस महंगाई के दौर में जब लोग परेशान हैं, तो हो सके जितना आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर ध्यान रखें, जो सफ़ेदपोश लोग हैं जिनको ज़रूरत है आपकी, जहाँ आप बहुत अच्छा खा रहे हैं तो थोड़ा सा तकसीम भी कर दें, अपने रिस्क को जो है वो पाक करें। तो मेरा तो यही मैसेज है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ज़रा नज़र रखा करें कि किसके घर में खाना बना है नहीं बना, या किसी के बच्चे के स्कूल की फ़ीस दे दें आप। तो मैं समझता हूँ कि माशरा भी आपके लिए बाइस बरकत होगा, और इंशाल्लाह आखिरत। अगर ऐसे एक बैठक बना दी जाए हर मोहल्ले में, जी जहाँ पर मिलकर लोग बैठें, जैसे आज हमने बहुत सारी बातें तुमसे सीखी कि फैमिली में रहते हैं तो क्या मज़ा आता है, कज़न कैसे मेरी शर्ट ले जाते हैं, ऐसे ही छोटे बहन भाइयों को भी नज़र होती है। और मेरा जो छोटा है ना, उसकी भी जैसे तुम्हारी तरह उसकी भी जो ड्रेसिंग चॉइस है वो अच्छी है। तो यही होता है, वो जब दूसरा वाला ऑफिस जाने के लिए जाता है तो उसके कमरे में घुस जाता है, उसकी शर्ट वहाँ होती है, उसकी शर्ट वहाँ होती है। वो जो कवारा होता है बेचारे की अलमारी खाली हो जाती है। जिनकी बीवियाँ होती हैं वो धोबी से जैसे ही आए अपने कमरे तो वो ढूंढता रह जाता है, मेरी भाभी मेरी वो शर्ट कहाँ है, वो तो वो उन्होंने पहन कर गए हैं। तो इसी तरह बहुत मज़ेदार सी चिट चैट होती है। कंबाइंड फैमिली में ये फ़ायदा है आजकल के हिसाब से, कहूँगी कि जिस तरह की महंगाई है, अगर आप मिलजुल कर रहेंगे तो आपका घर जो है बहुत अच्छे तरीके से चल सकेगा। और वो इत्तेफाक होना औरतें, चाहिए। इत्तेफाक भी, वो तो जाहिर सी बात है, जब मोहब्बत होगी भाइयों में, बाहर वालियों पे हम नहीं भरोसा कर सकते कि बाहर वाली मिलकर रहेंगी। जब तक फैमिली मिलकर नहीं रहेगी, भाई एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो फिर किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको एक दूसरे से जुदा कर सकें। और ये चीज़ें हमने खुद देखी हैं। और मेरे कान में आवाज़ मेरी आ रही है, मुझे बड़ी अजीब जी लग रही है, मैं तो फ़ोन भी बंद कर देनी है जितों वापस आ रही है। तो कहते की होया सी, मैं कहनी है सिग्नल ख़राब सी, तो वो अजीब सी अपनी आवाज़ लग रही होगी। तो मैं यही कहूँगी कि जॉइंट फैमिली जो है ना वो आजकल अपनाएं, चाहे थोड़ी थोड़ी सी चिट चैट चलती रहती है आपस में, जिथे 2 भांडे होंदे ने खड़क जाते हैं तो खड़कना भी अच्छे लग रहे होंदे ने। ते कल आपसे इंशाल्लाह ताला होगी मुलाकात। कल स्पेशल फ्राइडे है, और स्पेशल फ्राइडे नहीं, मैं उर्दू च कहना चाहूँगी जी कि जुम्मा है, स्पेशल जुम्मा साडा होंदा है, उनका प्रोग्राम भी जिहड़ा स्पेशल होंदा है। मतलब उर्दू के नाल पंजाबी कितने आ गई, की चवल मारी है। कल स्पेशल शो होगा हमारा जी,
तो कल इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपनों से ज़्यादा अपनों का ख्याल, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गर्मी में ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। आखिर में हम फिर जाएंगे बिलाल की तरफ। टुट्टा फजा बिलाल है आज हमारा, आपको नहीं पता उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। अब जाहिर सी बात है कपड़े तो पहन के आने थे, वो चट्टी तो पहन के आ नहीं सकता सी कि जी चड्डी पाया आंदा तो सारे गोडे नज़र आते। अक्सर बच्चों के गोडे पाटे होते हैं, मतलब ज़्यादातर मर्दों के ऐसे हैं। चलते हैं बिलाल की तरफ, मुझे दें इजाज़त इस प्रोग्राम से, मतलब इजाज़त तो नहीं, हिल्दी जुल्दी तो नज़र आवांगी। तो चलते हैं जी बिलाल की तरफ। अल्लाह हाफिज़। मैं चलता हूँ सर की तरफ। आपका मुझे लगता है काफ़ी दिल टूटा हुआ है। अब सर की तरफ से डेडिकेट मैं उनको कर रहा हूँ सॉन्ग। जितने भी प्रोग्राम किए हैं इसने सारे मुझे देख के मोहब्बत के ही गाने गाए हैं। बाहर मोहब्बत से बाहर बहुत समझदार डॉक्टर ये रखा उनको है, डेडिकेट है जो मेरे दिल तोड़ा दिल को जाता है। समझ रहा है। ये उनको डेडिकेट है जिन्होंने आपको धोखे तो वैसे नहीं पता